निफ्टी में ऊपरी स्तरों पे बिकवाली, लोअर लेवल्स पे खरीदारी करने का मन, दोनों तरफ की स्ट्रैटेजीज ब्यूटीफुली प्ले आउट होती हुई। मेरे को आईटी पे भी चर्चा करनी है, लेकिन आईटी पे जब हम लोग टीसीएस और इन्फोसिस की चर्चा करेंगे तब आईटी इंडेक्स को भी एक उसका एक चेक लेंगे और एक्सपर्ट से अगर बातचीत करेंगे। फ्लोर खोल दीजिए, आज के एक्सपर्ट्स आपकी स्क्रीन पे सब के सब नजर आएंगे। सीएनबीसी आवाज का आज ट्यूसडे का पैनल आप सबको दिखाएंगे नहीं डायरेक्टर साहब? आप सबको गुड मॉर्निंग। हमारे साथ है सतपुते साहब, मानस, गाबा सर, पालविया साहब, कविता, बहेती साहब। आगे हमारे साथ होंगे, जुड़ेंगी शिवांगी शारदा भी आज, और शुभम अग्रवाल भी जुड़ेंगे। कुछ ही देर में गौरांग शाह साहब आपको आपकी स्क्रीन पे शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो बढ़िया फंडामेंटल, वायदा बाजार के, इवन टेक्निकल एक्सपर्ट्स का पैनल आपकी स्क्रीन पर। टॉप कॉल की शुरुआत कर रहा हूं, स्टिंग प्ले आउट करिए। और गाबा सर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल कौन सा सर? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो प्रेफर्ड ट्रेड है वो है भारत फोर्ज। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे पसंद है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 760 के आसपास है। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है, लगता है कि 800 की तरफ जाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 778 पर, स्टॉप होना चाहिए 760 तक। इसमें अगर डिप मिलती है ना तो भी खरीदारी का मौका है। 760 का स्टॉप लगाइए, 800 तक का मुझे लगता है एक सेफ पैसेज है भारत फोर्ज। डिफेंसिव बेट है लेकिन सेफ है। डिफेंसिव बेट लेकिन सेफ भारत फोर्ज पर प्रकाश गाबा जी बेट ले रहे हैं। राजेश पालविया, गुड मॉर्निंग। आपकी पहली बेट क्या होगी, बिग बेट आज की? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो फोकस में है वो मिड कैप आईटी से माइंडट्री पे फोकस है। कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिली और कल का जो मूव था स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज देता हुआ दिखा है। जिस तरीके से आईटी पैक में मिड कैप, स्पेशली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बना है, हमें लगता है माइंडट्री एक अच्छा अप मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है आज के सेशन में। अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 3430, 3440 तक की अपसाइड फ्यूचर में आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से माइंडट्री फ्यूचर बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 3315 के आसपास। माइंडट्री मिड कैप आईटी रखिए रडार पे। लार्ज कैप्स को लेके खबरें आ रही हैं, पूरा सेक्टर शायद हरकत में रहे। पालविया साहब का प्रेफर्ड ट्रेड, कल माइंडट्री लो लेवल से बढ़िया मूव दिखाता हुआ नजर आया था। आज खरीदारी करने का मन इस मिड कैप आईटी स्टॉक में। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से आईटी, जैसे कि हम बात करें, आईटी में ही सबसे ज्यादा ट्रैक्शन होगा, मोमेंटम वही मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट जो है वहीं पे स्क्वीज होगा। आज के लिए मेरा टॉपिक रहेगा विप्रो। विप्रो क्यों? क्योंकि विप्रो में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा। अगर आप ओवरऑल आईटी स्टॉक्स देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डर विप्रो में था। 12% ओपन इंटरेस्ट का जंप था। टेक्निकली अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट कल हुआ है विद राइज इन वॉल्यूम। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स है कि जो विप्रो को पॉइंट करे कि यहाँ से चलेगा। सो विप्रो जो है कल का क्लोज है 413, तो इट्स अ बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 405। आज का टारगेट होना चाहिए 435 का। तो यहाँ से बड़ा मूव मुझे लगता है विप्रो का मिलना चाहिए। ओके मानस, गुड मॉर्निंग। आपकी फर्स्ट ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, जो रिकमेंडेशन है वो वही स्टॉक है जो कल मॉर्निंग में मैंने रिकमेंड किया था। तो टाटा कंज्यूमर में फिर से बिकवाली करने की राय है। देखिए, कल भी मैंने मेंशन किया था कि अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और बाउंस बैक मिले तब आप शॉर्ट करिए। तो कल गैप डाउन ओपनिंग मिली, फिर बाउंस बैक देखने को मिला, 775 के आसपास तक गया, और उसके बाद जब क्रैक हुआ तो जो टारगेट मैंने 762 के दिए थे वो अचीव हुए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी स्टॉक ने, जो कि निगेटिव है। एक प्राइस ब्रेकडाउन, फ्रेश प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला, 760 के नीचे स्टॉक फिसला। तो मेरा समझना है कि अभी भी करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर बिकवाली की जा सकती है। 766 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आज करंट लेवल्स पे अगर आपको देखने को ओपन होने को मिले तो आप बिल्कुल वहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, और 740 का अब एक नया टारगेट होगा। कल बिकवाली का ट्रेड लिया था भाई इस स्टॉक में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 3% से ज्यादा का दबाव, और आज फिर मानस इसके साथ सेल इनिशिएट करते हुए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। कविता जी, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी। मेरा टॉप कॉल है मिड कैप आईटी से, दैट इज परसिस्टेंट।
ऑल्दो स्टॉक ने एक बहुत अच्छा मूव दिखाया है कल के ट्रेडिंग सेशन में, बट जब चार्ट सेटअप को आप देखें तो इट्स नॉट अ कमेंट ओनली फॉर द डे। मुझे लगता है एक कप एंड हैंडल टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन हम देते हैं, बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है परसिस्टेंट के काउंटर पर। 3563 की क्लोजिंग आई है ऑन अ वीकली चार्ट टू अपनी स्लैंडिंग डाउनवर्ड जो ट्रेंड लाइन है उसे ब्रीच करते हुए दिखा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी काफी अच्छे से प्लेस दिख रहा है, पिछले पूरे साल के 38% रिट्रेसमेंट से अपसाइड मूव दिखाते हुए दिख रहा है। सो 3563 की क्लोजिंग है, मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स का एक अप्रोच रखना चाहिए, जहां पर 3520 तक भी अगर ये काउंटर आपको नीचे में दिखे तो वहां बाइंग अप्रोच रखनी चाहिए। 3480 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इंट्राडे के लिहाज से अगर नीचे से बाउंस बैक आता है तो 3630 3670 तक के टारगेट्स के लिए परसिस्टेंट को आप देख सकते हैं। वेयर इज इवेंचुअली मुझे लगता है जो प्राइस पैटर्न फॉर्मेशन है ये 3800 तक के लेवल्स की तरफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बट फॉर डे पर्सपेक्टिव बाय ऑन डिप्स शुड बी द अप्रोच विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3480। तीसरी आईटी कंपनी आज सुबह के टॉप कॉल में शिरकत करती हुई वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स, बाय ऑन डिप्स की रखी अप्रोच। बहेती साहब, क्या रडार पे आईटी या कुछ और? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आईटी ही आ रहा है। इनफैक्ट कल से जो मूव आईटी में स्टार्ट हुआ है, हमें लगता है कि आईटी फ्लेवर ऑफ द डे रह सकता है। एज दे से कि अर्निंग्स प्राइस फॉलो द अर्निंग्स, तो अब जब अर्निंग्स अच्छी आ रही है तो प्राइस में भी एक ऑलमोस्ट एक अप मूव देखना चालू करेंगे हम आईटी में। एलटीआई रडार पे आ रहा है, जिस हिसाब से वापस कल एलटीआई ने बाउंस बैक दिया अपने 20 डेमा से, और अब जिस हिसाब से वो 200 डेमा अप्रोच कर रहा है, हमें लगता है कि एलटीआई में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 4620 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी 4850 के टारगेट के लिए। लीजिए भाई, चौथा आईटी पिक लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक आपकी स्क्रीन पे खरीदारी करने का मन। हर्षदा जुड़ने वाली हैं तो आईटी पे कुछ ही देर में डिटेल में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस बीच जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह साहब स्क्रीन पर। सुप्रभात गौरांग सर, क्या नजर में है आपके? नमस्कार और आप सभी को शुभ प्रभात। अभी जो टिप्पणियां सुन रहा था आईटी को लेकर के, हमारा मन बहुत ही प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि पिछले महीने भर से जो हम एक गाना गा रहे थे आईटी को लेकर के, अब वो एक मधुर वाणी के रूप में सुनाई दे रहा है। और मेरे ख्याल से कल शाम जिस तरीके से टीसीएस के नतीजे आए, हो सकता है कि एक काया परिवर्तन आने वाले समय में जो बाकी अन्य आईटी की कंपनियां नतीजे लेकर के आएंगे, मैं उम्मीद लेकर के चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि टीसीएस ने अच्छे नतीजे लेकर के आए तो बाकी अन्य आईटी कंपनियां भी अच्छे नतीजे लेकर आएगी, लेकिन उम्मीद बिल्कुल रख सकते हैं। और विकल्प के रूप में अगर आप हमें पूछे तो एक स्पेशलिटी स्ट्रोक एग्रोकेमिकल्स का शेयर ले लीजिए आप। बाजार की इतनी कमजोरी, लेकिन ये शेयर अपने 52 हफ्तों के आसपास, बात कर रहा हूं टाटा केमिकल्स की, मेरे ख्याल से कल भी हरे निशान के साथ ये बंद हुआ था, 1200 के करीब जाकर के बंद हुआ है। अगर मध्यम अवधि का नजरिया है तो ये शायद आपको 1350 1400 तक जाता हुआ नजर आएगा। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है, थोड़ा समय आप दे सकते हैं इस स्टॉक को, तो मेरे ख्याल से 1600 1700 तक के भी लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। कल भी सुबह टॉप कॉल में टाटा केमिकल्स की चर्चा, गौरांग सर का भी पिक आता हुआ टाटा केमिकल्स। ये लंबी अवधि के लिए आज से इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के मौके। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। दिखाइए डायरेक्टर साहब। गाबा सर ने चुना है भारत फोर्ज। वैसे फंडामेंटली भी काफी खबरें हैं भारत फोर्ज के लिए। वो नॉर्थ अमेरिका क्लास ए ट्रक सेल जो लास्ट मंथ की रिपोर्ट करी गई थी, वो बहुत अच्छी ग्रोथ थी। आज चाइना रिलेटेड भी रिटेल सेल्स के आंकड़े जो गाड़ियों के आए वो अच्छे हैं, तो ये ऑटो एंसिलरी एज अ स्पेस के लिए खबरें अच्छी। 760 का स्टॉप है भारत फोर्ज पे, गाबा सर का लॉन्ग है। उसके बाद आईटी का तड़का देखिए। पालविया साहब कह रहे हैं माइंट्री खरीदना है 3315 के स्टॉप के साथ। सतपति साहब कह रहे हैं भाई जिस तरह का बिल्डअप हो रहा है, बड़े अपमूव्स की तैयारी कर सकता है विप्रो। नंबर्स अवेटेड है, कल आने विप्रो के नंबर्स एचसीएल टेक के साथ, उससे पहले खरीदारी करने का मन। मानस टाटा कंज्यूमर का जो बेहतरीन कल का कॉल था शॉर्ट का, वो कंटिन्यू कर रहे हैं 766 के स्टॉप के साथ 740 की तैयारी। परसिस्टेंट सिस्टम्स है कविता जी के रडार पे, 3480 के लेवल्स के पे स्टॉप लॉस प्लेस करिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए। एलटीआई लार्सन टूब्रो इन्फोटेक, बहेती साहब कह रहे हैं 4620 के स्टॉप के साथ इसमें भी खरीदारी। ये सारे ट्रेड जो है आज के लिए।
टाटा केमिकल जो गौरांग सर की तस्वीर के साथ आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, दरअसल इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है लंबी अवधि में 1600 से 1700 तक की कर रहा है तैयारी। यतिन आपको अब आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे और यतिन ने कुछ दिन पहले आपको एक आवाज की एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि इंडिया सीमेंट के एमपी एसेट्स ऑन द ब्लॉक है, सिर्फ मध्य प्रदेश के वो एसेट्स। कल उस खबर पे यतिन के पीछे दिखाई स्क्रीन पे लगा हुआ, लिखा हुआ है, खबर पे मोहर लगती हुई आपको नजर आई है। तो यतिन की जुबानी सुन लीजिए वो खबर क्या है। यतिन, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, इंडिया सीमेंट ने कल जो अनाउंसमेंट किया वो काफी अहम है, क्योंकि इन्होंने अपना एक नॉन कोर एमपी का प्रोजेक्ट जो काफी टाइम से टेक ऑफ नहीं हो रहा था, जिसके अंदर उनकी लाइमस्टोन माइंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होती है सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल के तरीके से, वो उन्होंने जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेच दी है 477 करोड़ के लिए, यानी 477 करोड़ के कंसिडरेशन के लिए उन्होंने अपना 81% हिस्सा जो है वो बेच दिया है जेएसडब्ल्यू सीमेंट को। ऑब्वियसली अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखें तो ये कंपनी के अंदर जो इन्होंने स्प्रिंगवे प्राइवेट लिमिटेड बेची है, इसके अंदर 125 करोड़ का डेट है, और क्योंकि ये 81% हिस्सा इन्होंने बेचा है तो कुल मिला के 750 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पे ये सौदा होता हुआ आपको दिखाई दिया है। ये हमने रिपोर्ट किया था थोड़े दिनों पहले सीएनबीसी आवाज पे, तो ये देखा जाएगा आज किस हिसाब से आपको इंडिया सीमेंट का शेयर रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है ये नॉन कोर एसेट के सेल के बाद। इसके अलावा जो की चीज है इंडिया सीमेंट के लिए वो है उनके दूसरे प्लांट्स का डाइवेस्टमेंट, वहां किस हिसाब से मैनेजमेंट क्लैरिटी देती है, ये भी एक चीज जो है उस पे हम क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे। बिल्कुल ठीक, कमेंट अवेटेड होगी, लेकिन जैसा कहा गया था पन्ना डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन रिजर्व माइंस और साथ में ये लोग दमोह में एमपी में ही एक सीमेंट प्लांट सेटअप कर रहे थे। वो जिस एसपीवी में काम हो रहा था उसको जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने एक्वायर कर लिया है। अरे अनुज के वो एफआई वर्सेस रिटेल कंपैरिजन से याद आया, गौरांग सर, ये जियोजीत के पास महिलाओं के लिए स्पेसिफिक डिवोटेड ब्रांच हुआ करती थी, मुझे याद पड़ता है, फिर बीच में बंद हो गई थी। इस जो वेव आया उसमें खूब सारी महिलाएं वापस पार्टिसिपेट करने शेयर बाजार में जुड़ी हैं या नई फिर से जुड़ना शुरू हुई हैं। ब्रांच वापस नहीं खोली क्या आपने महिलाओं के लिए? इसके ऊपर टिप्पणी करने से पहले मैं अनुज ने जो बात की, मेरी भुजाएं फड़फड़ा जाती हैं जब एफआईज आएंगे ना, उनको उठाकर पछाड़ने का मन करता है। और ये वास्तविकता होगी, और जो अनुज ने बताया ये भी हकीकत होगी आने वाले समय में आशीष। ये जो अक्सर हम रात को डाउ जोन्स, फिर ये फुटसी, फिर ये यूरोपियन मार्केट्स, उधर फेड ने क्या किया, हम ज्यादा ध्यान यहाँ पर आरबीआई या हमारे गवर्नर दास साहब क्या करने वाले हैं उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फेड ने क्या किया, बर्नांकी ने क्या किया, जर्मी पाउल ने क्या किया, इस पर हम ज्यादा चिंता करते हैं। और मैं बहुत मुसाफरी करता हूँ आशीष, और आज से 3-4 साल पहले जिस तरीके से हम निवेशकों को जागरूक करने का अभियान चलाते थे, बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख रहे हैं निवेशकों की विचारधारा में। अब घबराहट नहीं है, बाजार नीचे आता है तो लोग आकर के पूछते हैं मुझे, गौरांग क्या मैं मेरा एसआईपी का अमाउंट है वो बढ़ा दूं, या फिर मुझे शेयर मार्केट में अगर बड़ा लमसम डायरेक्टली डालना है तो डालूं? मैं बिल्कुल कहता हूं। तो ये जो परिवर्तन होता है विचारधारा, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैं बिल्कुल यहाँ से एक चीज कहना चाहूंगा कि अक्टूबर 2021 से गोरे लोग बेच करके गए अपनी शर्तों पर, लेकिन आएंगे हमारी शर्तों पर, और उनको बहुत कम जगह मिलेगी जहां पर वो आ सकेंगे। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये है। और जो आपने प्रश्न पूछा था, मेरी जहां शुरुआत हुई थी जियोजित में 2004 में आशीष, तब जो संख्या थी महिला निवेशक जो आते थे वो कमूमन 10 में से 1 या 2 महिला होती थी। आज के तारीख में अगर 10 नए क्लाइंट आते हैं तो उसमें से 5 या 6 महिला होती है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। भुजाएं फड़फड़ाती हैं तो मैं आपको वो क्या कहते हैं, वो मुकदर विजुलाइज करने लगा था, गौरांग सर ने डंड लगा एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमको किसी को पटकना नहीं है, हमको सिर्फ अपना गौरांग की बात में वो इमोशन से सहमत हूँ। गजब इमोशन, हाँ, इमोशन चुना था कि इमोशन विजुलाइज करने लगे थे हम लोग। लेकिन ये देखिए, इकोनॉमी अगर स्ट्रांग बन रही है आशीष, तो एक स्ट्रांग इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होगा कि आप आत्मनिर्भर हैं और आप इस किसी फॉरेन इन्वेस्टर
किस करवट उसका वो सोकर उठता है, उसका मूड कैसा है, उसके ऊपर आपका बाजार डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। 2008 में ये प्रॉब्लम हुई थी हमारी मार्केट में। क्यों हमारी मार्केट 2008 में इतनी गिर गई थी, क्यों इस बार हमारी मार्केट 2008 के मुकाबले FIIs ने मार्केट में इस बार ज्यादा सेलिंग की, कैश मार्केट में ज्यादा सेलिंग की है। उसके बाद भी मार्केट इतना नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि सामने एक रिटेल और एक DI खड़ा था जिसको पता था कि ये जो गिरावट आ रही है ये हमारे अपने फैक्टर्स की वजह से नहीं आ रही है, यूक्रेन में जो हो गया उसकी वजह से गिरावट आ रही है, या मतलब यूरोप में जो समय गैस प्राइसेस चल रही हैं उसकी वजह से गिरावट आ रही है। हमको क्या लेना देना उससे? हमारी तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। बस एक जो फैक्टर है ग्लोबल मार्केट का वो आता है सिर्फ IT पे, क्योंकि IT इतना एक्सपोज्ड है और इसके लिए IT इंडेक्स 30% नीचे। IT इंडेक्स 30% नीचे होने के बाद भी हमारी मार्केट इतना ऑल टाइम हाई के करीब है, तो कहीं ना कहीं तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहा है। पहले ऐसा हो सकता था कि IT इंडेक्स 30% नीचे और मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के करीब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसीलिए वो डोमेस्टिक स्टोरीज ऑफ लेट बढ़िया आउट परफॉर्म करके दिखा चुकी हैं, बैंक्स वगैरह जो आउट परफॉर्म कर गए, इसीलिए क्योंकि भरोसा है हमारी अर्थव्यवस्था पर, सबको बढ़िया है। अच्छा, यतिन ने इंडिया सीमेंट्स बता दिया। यतिन, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज आज के? तो देखिए, इंडिया सीमेंट के अलावा नजरें रहेंगी NMDC पे, क्योंकि इनकी जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट थी डीमर्जर के अपने स्टील प्लांट की, उसको हरी झंडी मिल गई है, अप्रूवल्स आ गए हैं और NMDC स्टील के नाम से ये इकाई को आप बहुत ही जल्द लिस्ट होते हुए देखेंगे। इसके अलावा BML पे जो आवाज को दीपम सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि बहुत ही जल्द EOIs और जो फाइनल बिड है वो शुरू हो जाएंगी। करंट फाइनेंशियल ईयर में ही BML का विनिवेश जो है पॉसिबल होगा, ऐसा दीपम सेक्रेटरी तुहिकांत पांडा ने CNBC आवाज को बताया। तो इस पे नजर रहेगी, शिपिंग कॉर्पोरेशन पे नजर रहेगी, क्योंकि इनके डीमर्जर को भी बहुत जल्द अप्रूवल मिलेगा, ऐसा दीपम सेक्रेटरी का मानना है। वेदांता पे नजर रहेगी, क्योंकि इनकी आज शेयर होल्डर्स मीटिंग है, वोट होगा अपने जनरल रिजर्व्स को यूटिलाइज करने का, और अगर शेयर होल्डर्स ये अप्रूव करते हैं तो चांस बनता है कि लगभग 30 से 35 रुपए कंपनी डिविडेंड पर प्रति शेयर आपको दे पाएगी। लगभग 12,500 करोड़ के जनरल रिजर्व जो है वो यूटिलाइज करने की कंपनी की योजना है। इसके अलावा आशियाना हाउसिंग, इनकी सेल्स अपडेट आई है। कुल मिला के जो इनके गुरुग्राम प्रोजेक्ट है, यहाँ इन्होंने सेल वैल्यू लगभग 250 करोड़ के आसपास की है। पेनेशिया बायोटेक $127 मिलियन, यानी लगभग 1000 करोड़ का ऑर्डर इनको अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मिला है। अदानी पोर्ट फोकस में रहेगा, क्योंकि इनका गंगावरम पोर्ट का NCLT अप्रूवल आ गया। हब गंगावरम पोर्ट जो है 100% इनकी सब्सिडी बन जाएगी। और आखिर में आइनॉक्स विंड पे नजरें होनी चाहिए। इन्होंने अपना जो ग्रीन एनर्जी सर्विस डिवीजन है वो अदानी ग्रीन को बेच दिया है। ओके यतिन, थैंक यू इन सब खबरों के लिए। एक बार हैंगसेंग वापस लेकर आइए और हैंगसेंग का जरा चार्ट देखते हैं। इस समय आशीष 17,000 को ब्रेक कर रहा है हैंगसेंग का। क्यों जरूरी है 17,000 का लेवल? 16,927 क्यों जरूरी है ये? लास्ट टाइम 17,000 कब था हैंगसेंग? 2009 में। 13 साल में नेगेटिव रिटर्न है। कॉस्पी की मैंने आपको बात बताई, 33 साल में नेगेटिव रिटर्न। निके की आपको बात बताई मैंने, 33 साल में नेगेटिव रिटर्न। इन पैरामीटर्स पे इंडियन मार्केट को रखिए और देखिए कहाँ है। बात होती है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, वैल्यूएशन हाई इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको रिटर्न मिल रहा है। किसी चीज, लोग बात करते हैं कि मुंबई में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ कि मुंबई में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। वो रीजन है ना उसका, क्योंकि जो अच्छी चीज है वो महंगी मिलेगी आपको। सस्ती चीज अगर आपको लेनी है तो फिर कहते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो वो सारा का सारा इशू यहाँ पे इसलिए आ जाता है। इसीलिए इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन प्रीमियम इतना हाई है, क्योंकि हर लेवल पे आपको, हर टाइम फ्रेम पे इसने आपको रिटर्न दिया है। आप 3 महीने का टाइम फ्रेम देखिए, 6 महीने का देखिए, 1 साल का देखिए, 10 साल का देखिए, 20 साल का देखिए, 30 साल का देखिए। हर पैरामीटर पे इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया। उस दिन समीर अरोड़ा साहब ने एक बड़ी बात बोली थी, हालांकि ठीक है वॉरेन बफेट काफी बड़े इन्वेस्टर है, लेकिन उनको भी बीट किया इंडियन मार्केट ने, डॉलर टर्म्स में बीट किया है। मतलब उन्होंने जो अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स कमाए, हमारे बाजार ज्यादा अच्छे कर गए। किए हैं रिटर्न्स। अगर आपने उनका पोर्टफोलियो एप किया होता और या फिर आपने एक तरफ सिर्फ निफ्टी का ETF खरीद लिया होता, तो निफ्टी का ETF उसने आपको ज्यादा रिटर्न दिए होते डॉलर टर्म्स में। और आप तो अगर इंडियन इन्वेस्टर, तो आपको डॉलर टर्म्स से कोई लेना देना नहीं है, आपको तो रुपी टर्म्स से मतलब है। तो उनके पोर्टफोलियो का डबल रिटर्न दिया है। तो ये जो है ना, इसके लिए मतलब एक, और ये मतलब क्या होता है कि 3 महीने 6 महीने में कुछ भी अपवाद हो सकता है, लेकिन एक टाइम फ्रेम है। आप कोई भी टाइम फ्रेम देख लीजिए, हर टाइम फ्रेम पे हम बीट कर रहे हैं। ये आज मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इसके ऊपर इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लोग ग्लोबल मार्केट देख के थोड़ा डर जाते हैं, ठीक है नियर टर्म में हर मार्केट इंपैक्ट होती है, लेकिन अगर आपकी डीकपलिंग है और अगर आपकी लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मेंस है
तो आपको एक मार्केट का मैसेज है कि देखिए पोर्टफोलियो बनाइए, अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, और उसके बाद मार्केट में मामूली गिरावट इधर उधर से आए उसमें डरे नहीं, क्योंकि इक्विटी में रिस्क तो है। इक्विटी में अगर आप या तो फिर आप फिक्स डिपॉजिट में रहें, 5% का रिटर्न आपको मिल रहा है हर साल, उससे खुश रहें। अगर आपको 12% का रिटर्न चाहिए ना कंपाउंडेड, 12-13% का कंपाउंडेड रिटर्न बहुत होता है। अगर 20 साल में 12-13% का कंपाउंडेड रिटर्न करेंगे आप, तो उसके बाद आप अच्छे से रिटायर होंगे। तो उसके लिए फिर थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा इक्विटी में। बढ़िया। अच्छा, यतिन स्क्रीन पे नजर आएंगे और अब आज की बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट की चर्चा कर ली जाए। यतिन, कौन सी चुनी? देखिए, इन्फोसिस पे आज फोकस रहेगा। ऑब्वियसली इन्होंने जो बायबैक का अनाउंसमेंट किया है बोर्ड मीटिंग में, वो कंसिडर करेंगे, उस पे नजर कर लेते हैं, क्योंकि पिछली 2 बार ओपन मार्केट का बायबैक अनाउंस हुआ था। 8,000 से 9,000 करोड़ के बीच की साइज थी। अगर आप करंटली देखें तो लगभग 30,000 करोड़ के कैश पे इन्फोसिस बैठा है। इनकी ऑब्वियसली एक पब्लिकली स्टेटेड पॉलिसी है कि वो ज्यादातर कैश जो जनरेट करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, वो शेयर होल्डर्स को लौटाएंगे। सिटी का भी यही मानना है कि एक अच्छी साइज का बायबैक आ सकता है, लेकिन ओपन मार्केट का बायबैक अगर कंपनी लाए तो शायद लोअर लेवल्स पे आपको शेयर को सपोर्ट करता हुआ ये बायबैक दिखाई दे। ओवरऑल बेसिस पे इनका जो टारगेट है इन्फोसिस पे वो है 1625। करंट मार्केट प्राइस से लगभग 15% की अपसाइड लगती है सिटी को इन्फोसिस के शेयर में। इन्फोसिस रखिए रडार पे भाई। परसों थर्सडे को 13 तारीख को रिजल्ट्स आने, बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आ रहे होंगे। रिजल्ट्स के साथ साथ ये कंपनी बायबैक पर भी फैसला जो अपडेट होगा वो शेयर करेगी। क्या खुलने देते हैं स्टॉक को। कल अच्छे मूव से, और जैसी चर्चा हुई भी, स्ट्रीट में सब तैयारी कर रहे थे उस बायबैक की। तो देखते कहां खुलता है और उसके बाद किस तरह का रिएक्शन ये स्टॉक डिलीवर करके देता है। बैती साहब, जरा एनएमडीसी देखिएगा। यतिन मेंशन कर रहे हैं वो डीमर्जर को औपचारिक नॉट मिल गया है, पर ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में लगातार अच्छे मूव्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। चार्ट्स पे स्टैक्ड अप कैसा नजर आता है? आशीष जी, काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। कल हमने ये भी देखा कि थोड़ा सा मेटल में भी एक पुल बैक देखने मिला था, वेदांता और बाकी काउंटर्स में भी। तो एक सेक्टर का भी टेलविंड अब इसको और मिलेगा। जिस हिसाब से 200 डेमा इसने 2 दिन पहले रीगेन किया है, मुझे लगता है कि यहाँ से और एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी पोजीशन है, जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। 133 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और 145 के टारगेट मुझे लगता है कि जल्दी इसमें देखने मिल सकते हैं। गवा सर, आज डेल्टा कॉप के रिजल्ट्स आने हैं। नंबर से पहले कुछ स्ट्रेंथ दिखाई थी, आपने बढ़िया ट्रेड डेल्टा कॉप में अब तक दिए हैं हमको। नंबर से पहले कैसा स्टैक्ड अप है डेल्टा कॉप? है तो पॉजिटिव बायस। हाँ। डेल्टा कॉप मुझे लगता है अप मूव ऑन है। 222 से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 5-6 दिन से तेजी देख रहे हैं, बाय सिग्नल है, लेकिन मुझे लगता है ये बाय मोड पर है। सिर्फ 225 का या 220-22 का एक स्टॉप लगा चले एंड राइट द ट्रेंड। हो सकता है 235-240 देखने को मिले आते दिनों में अगर रिजल्ट अच्छे रहे तो, लेकिन बाय मोड पर है सर्टनली। यस, डेल्टा कॉप। ओके, एक बस प्रॉब्लम है डेल्टा कॉप में, एक के बाद एक स्टेट्स धीरे धीरे ऑनलाइन गेमिंग को थोड़ा सा बैन करने की सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से कर्नाटका में ऑलरेडी शायद एक इशू है। तमिलनाडु ने पास ही कर दिया। तमिलनाडु ने पास ही कर दिया है। तो ये क्योंकि डेल्टा कॉप की एक बड़ी वैल्यूएशन आती है adda52.com की वजह से। वो उनका एक ऑनलाइन पोकर का प्लेटफॉर्म है, और हालांकि कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो स्किल बेस्ड गेम है वो गैम्बलिंग नहीं है। पोकर स्किल बेस्ड गेम है, ठीक है, वो गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन कुछ लेवल ऑफ चांस ऑफ गैम्बलिंग तो है उसमें भी, पोकर में भी। तो वो मुझे लग रहा है कि आगे जाके कहाँ जाएगा, वो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है डेल्टा कॉप। उसकी देख लीजिए आशीष, डेल्टा कॉप जो है, डेल्टा कॉप का हाई था 350 रुपए, वो 350 रुपए के आसपास भी नहीं है। जबकि आप इंडियन होटल्स को देख लीजिए या बाकी कोई भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर का कोई भी स्टॉक देख लीजिए, सबके सब अपने ऑल टाइम हाई पे हैं और सबके सब ने मैसिव ब्रेकआउट दिया है। लेकिन डेल्टा कॉप नहीं चल रहा है उतना। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे जाके और स्टेट्स भी ऑनलाइन गेमिंग को बैन करेंगे कि नहीं करेंगे। और ये बड़े स्टेट्स हैं और इनमें काफी, तमिलनाडु केरल वगैरह में तो काफी मतलब कल्चर ही है कि थोड़ा सा इसका, तो वो आगे जाके अगर बाकी स्टेट्स भी बैन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क बनेगा वहां पे। बिल्कुल ठीक। माइनस टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे अभी आज ग्लोबल कमेंट्री में कंसर्न्स, चिप के इश्यूज, चिप शॉर्टेजेस को लेकर दिक्कतें नीरज वाजपेयी हाईलाइट कर रहे थे। पर दूसरी तरफ जो आंकड़े आ रहे हैं, आज सुबह का ताजा आंकड़ा है चाइना का सितंबर रिटेल सेल्स 21% का जंप। तो दोनों तरह की खबरें मिल रही हैं। स्टॉक पोजीशन कैसा है? ऑफ लेट तो एकदम से प्रेशर माउंट हुआ है, कल भी दबाव में था अच्छे खासे, 4% के आसपास कमजोर।
तो देखिए मॉर्निंग में जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे उनमें टाटा कंज्यूमर के बाद टाटा मोटर्स का ही नंबर था, और उसका रीजन ये है कि अगर हम क्लोजिंग बेस पे देखें तो ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। टेक्निकली मैं बोलूंगा ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, क्योंकि 7 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। कल वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिले थे, तो आई थिंक यहाँ पर आपको 20 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। 375 तक के टारगेट्स आपको पोजिशनल बेसिस पे टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट करने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। अगर आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं तो 406 का स्टॉप लॉस लगाइए और 375 के टारगेट्स करिए। टाटा मोटर्स पे भाई बिकवाली मानस ने एक टाटा कंज्यूमर में सेल इनिशिएट करा था, दूसरा अगर कोई शॉर्ट करने का मन था तो ये था। प्रिफर्ड वो ट्रेड निकल गया टाटा कंज्यूमर, लेकिन टाटा मोटर्स में भी दिक्कत, प्रेशर शायद बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अदानी ग्रुप एंटिटीज, कल भी हमने उनकी चर्चा करी थी, कल टॉप कॉस्ट में भी शुमार हुई थी कुछ वो एंटिटीज। अदानी पोर्ट को लेकर अपडेट आया, गंगावरम का वो जो एक्विजिशन था उसको फाइनल नॉड मिल गया है। कविता जी के पास जा रहा हूं। कविता जी, अदानी पोर्ट जरा चार्ट पे एक बार क्विक चेक दीजिए। So yes, Ashish ji, is like Adani Port ने ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने 61% रिट्रेसमेंट पर खड़ा है, और अगर लास्ट वीक देखें तो एक डोजी फॉर्मेशन बनाया। मुझे लगता है यहाँ एक बेस बनता हुआ दिख सकता है, अंटिल 780 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है। यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस रखा जा सकता है। अपसाइड मूवमेंट इज पॉसिबल, लाइक इन इंट्राडे इट्स पॉसिबल 815 816 के लेवल्स हो। इवेंचुअली मुझे लगता है 825 तक के लेवल्स की तरफ ये बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो 780 के ऊपर जब तक मेंटेन है, पॉजिटिव बायस रखा जा सकता है। ओके, अदानी पोर्ट्स पे ये कॉल आज रखिएगा रडार पे स्टॉक को। अच्छा, अब ये गौरांग सर, वो खबर कल हर्षदा मेंशन कर दी, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, अब वो अपडेट आ गया है पुख्ता। HUL भाई वो सोप के दाम घटा दिए, पर अच्छा कैच है वो, ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न रीजन में है सिर्फ। पहले लक्स का 4 का पैक आता था 140 का, अब उन्होंने 5 का पैक कर दिया 156 रुपए का। तो मैं बैठे बैठे अभी जब आप लोग चर्चा कर रहे थे साबुन का दाम कैलकुलेट कर रहा था, तो बेसिकली उस पैक का मतलब लक्स आता था 35 का, अब 31 रुपए 20 पैसे पे आएगा। 10-11% की छूट मिलनी है आपको। ये बेसिकली ये पास ऑन जो हो रहा है ग्रामेज बढ़ाकर, ये कमजोर डिमांड एनवायरनमेंट, उसमें वॉल्यूम्स किक इन करने की कोशिश, ऐसा मानूं क्या? नहीं तो चाहते तो अगर डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा होता तो ये अपने मार्जिन पे पर्कुलेट होने देते सारे बेनिफिट्स को। मेरी सोच ये कहती है आशीष के जो पाम ऑयल को लेकर के दिक्कतें आई थी, क्योंकि पाम ऑयल एक बड़ा इंग्रेडिएंट होता है किसी भी कंपनी के लिए जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में है, और जिस तरीके से खबरें थी और जिस तरीके से उछाल आया था उसको लेकर के इन दाम में बढ़ोतरी की गई थी, और अब पाम ऑयल के दाम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी नीचे की तरफ आए। तो मेरे ख्याल से सिर्फ HUL ही नहीं, आने वाले समय में बाकी FMCG कंपनियां जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, शायद वो भी एक बेनिफिट उपभोक्ताओं को देगी। मेरे ख्याल से ये काफी लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी ने, FMCG क्षेत्र की किसी कंपनी ने अपने दाम घटाने की बात करी हो। So I don't think it is कुछ मन लुभावन करने वाली बात है या फिर वॉल्यूम्स को पुश देने की बात है। आई थिंक बेनिफिट जो आया है वो पास ऑन करे कस्टमर्स। ठीक, देखते हैं अब FMCG वैसे वीक है, पिछले हफ्ते भी दबाव था, अपडेट दिक्कत भरे थे, कल भी कुछ FMCG स्टॉक्स में खासा प्रेशर बनता हुआ नजर आया। इस शो को यही समेट रहा हूं, मुनाफे की तैयारी को। हम लोग पहला सौदा में कदम रखते हैं वीरू दिल्ली से जुड़ते हुए। शुरुआत इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के हल्की गिरावट के साथ खुलने के संकेत। सेंसेक्स, निफ्टी और US फ्यूचर्स ने बिगाड़ा मूड। एशिया भी कमजोर, कल 2 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ था नैस्डैक। दूसरी तिमाही में TCS ने पेश किए अनुमान से थोड़े बेहतर नतीजे। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़कर 4% रही। EBITDA मार्जिन में करीब 1% की बढ़ोतरी। डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा भी रहा उम्मीद से अच्छा, 10,000 करोड़ के पार निकला मुनाफा। 13 अक्टूबर को नतीजों के साथ शेयर बायबैक पर विचार करेगी इन्फोसिस। पिछले 5 साल में चौथी बार शेयर बायबैक की तैयारी। कंपनी के पास करीब 35,000 करोड़ रुपए का कैश। इन्फोसिस का ADR करीब 3% कल US में उछला।
और सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। इंडिया सीमेंट्स ने एमपी लाइमस्टोन प्लांट बेचा। जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ करीब 550 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। स्वागत है आप सभी का पहला सौदा में सीएनबीसी आवाज पर। अगला ये खास कार्यक्रम आप देखेंगे अनुज मेरे साथ, और आपकी स्क्रीन पे 17165 63 अंक नीचे। सुबह जब शुरुआती टिक्स थे, डाउ फ्यूचर्स के हालात दूसरे थे, एसजीएक्स निफ्टी के हालात दूसरे थे, लेकिन अब इस वक्त करीब 63 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ। महत्वपूर्ण फैक्टर्स क्या रहेंगे आपकी स्क्रीन पे। रेस्ट ऑफ एशिया पेन में है, स्पेशली अगर आप ताइवान का इंडेक्स देखें लगभग 3% नीचे, कॉस्पी अगर आप देखें 2% नीचे, निक्केई लगभग 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। रेस्ट ऑफ एशिया में अगर आप देखें शंघाई ठीक ठाक लगभग 1.5% ऊपर, हैंगसेंग 280 अंक नीचे 17,000 के क्रूशियल लेवल के, और बाकी अगर आप देखें तो स्टेट टाइम्स में तेजी है। लेकिन सुबह जो डाउ फ्यूचर्स हायर निशान में था, याद रखिएगा, वो अब नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में सब्सटेंशियल अगर आप देखें 130 पॉइंट का डिप है यहाँ पर। शुरुआती टेक्स क्या कहते हैं डायरेक्टर साहब? निफ्टी के बाद सीधे टीसीएस लेके आइएगा, और इन्फोसिस इनफैक्ट 17,441 थोड़ा सा वाइल है, और मैं पहले जरा एग्जैक्टली गेनर्स पे आऊंगा। एंड लुक एट इन्फोसिस, इट्स अप अबाउट, आई थिंक जो शुरुआती टेक्स है उसके मुताबिक टीसीएस 57 रुपए 2%, 31.75 का स्तर यहाँ पे है, और इन्फोसिस 1491 लगभग 2% ऊपर। कल करीब 1455, 56, 59 की जोन में आपने बहुत सारे ट्रेड्स लिए होंगे आवाज के साथ, कॉल ऑप्शंस ली होंगी, एंड स्पेशली दैट टीसीएस कॉल। उन सब पे करेंगे बातचीत खुल के, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे सब्सटेंशियल तेजी दिखाते हुए। बाकी अगर आप देखें तो इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस हल्का सा पुल बैक दिखाता हुआ। बाकी देखिए ये नॉट एग्जैक्टली ये एक संकेत मात्र है। बाकी ट्रेंड, भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, आरबीएल, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि इस वक्त स्ट्रांग है। बैकफुट पे है एचडीएफसी बैंक, हिंडाल्को और पीवीआर, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप देखें वास्तविकता में बदलने में वक्त लगेगा। बट निफ्टी इट्स 17,378 रुपए का हाल बताएंगे आशीष। ठीक है, मार्केट थोड़ा सेटल होने देते हैं, 9.7 9.8 के आसपास रिविजिट कर लेंगे। रुपया की फ्लैटिश ओपनिंग हुई आज 82.35 के आसपास। कल रुपया 82.68 तक कमजोर हो गया था, उसके बाद बंद हुआ था 82.32 के लेवल्स पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ, और आज भी उन्हीं लेवल्स के आसपास 3 पैसे की मामूली कमजोरी के साथ रुपया इस समय कामकाज कर रहा है। बाकी की कमोडिटी ओपनिंग्स प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। कच्चा तेल और साथ साथ बुलियन, सोना और चांदी, कमजोर शुरुआत अक्रॉस द बोर्ड। कच्चा तेल 1.5% के दबाव के साथ शुरुआत कर रहा है 74.81 रुपीज पे। चांदी 400 रुपए के आसपास की कमजोरी है, 2/3% से ज्यादा का दबाव, और सोना शुरुआत कर रहा है 1/3% के दबाव के साथ, 150 रुपए की कमजोरी इस समय सोने में। तो अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर इस समय आपको इस तीनों कमोडिटीज में देखने को मिलेगा। लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप पहले देखिए। तो मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। काफी सारे आईटी स्टॉक्स हैं, पर कल अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर चुका है आईटी। शायद गैप अप के साथ ये पॉकेट खुल जाए, उसके बाद सस्टेन होगी नहीं होगी, स्क्रीन पे वॉच आउट करने की जरूरत। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, मैस्टेक अलग अलग रीजन से। आशियाना हाउसिंग वो क्वार्टर अपडेट, वो सेल्स अपडेट के चलते। एनएमडीसी वो डीमर्जर की मंजूरी। शिवा सीमेंट क्योंकि ग्रुप एसेट्स एक्वायर कर रहा है। एमतार, एनसीएल अपने अपने कंसर्न्स के चलते रेड में रख रहा हूं, और जेएम ब्रीज क्योंकि आज नंबर्स आने हैं और होपफुली बेहतर हो सकते हैं, पर ये वॉच आउट करिएगा, नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। इसको लेके ग्रीन चल रहा हूं। हाँ, मेरी टीम पे डालिए, और यहाँ पे जो कि ज़्यादातर डिफेंसिव प्ले की तरफ में गया हूँ, तो आप एचयूएल, ब्रिटानिया, आईटीसी ध्यान रख सकते हैं। कल भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। एल्केम लैक में खबर आई उनकी एक दवा को यूएस एफडीए ने मंजूरी दी है जो एक्यूट चेस्ट पेन में यूज़ होती है, तो ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा ऑटो में मुझे लगता है कि आज कल जो गिरावट थी जारी रह सकती है। टाटा मोटर्स, डीवीआर, हीरो मोटो, क्योंकि एक बार फिर से ग्लोबली चिप शॉर्टेज की स्थिति बन रही है, और उसका कारण ये कि यूएस ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं चिप कंपनीज उनके एक्सपोर्ट्स पे चाइना को कंटेन करने के लिए, तो वो दिक्कत आगे बढ़ सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में वीकनेस जारी रहेगी, चूँकि वो डील टलती हुई दिख रही है। यूके के साथ एफटीए हो नहीं पा रहा अभी, उसमें बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस पे ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही बड़ी ड्रीम रन रैली विदाउट एनी रीजन के बाद अब लगातार उसमें बिकवाली है, और ये भी हमको लगता है और कंटिन्यू रहेगी।
ये दोनों टीम्स देखिए आपने आपकी स्क्रीन पर, नीरज जी की टीम, आशीष की टीम, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं बाजार को देखते हुए, लेकिन आईटी आशीष की टीम में याद रखिएगा इट्स लॉन्ग मिड कैप आईटी एंड फ्रंट नाइट आईटी। राजेश जी, इट्स 36 पॉइंट प्लस शुरुआती टिक्स निफ्टी के 17। आप दोनों टीम्स में से क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, अगर आशीष जी की टीम में देखें तो वहां पे लॉन्ग साइड का जितने भी ट्रेड्स दिखते हैं उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो उन्होंने आईटी पे रखा है। विप्रो की ऑलरेडी बात हो चुकी है, टीसीएस की बात हो चुकी है, लेकिन इन्फोसिस देखिए, मुझे लगता है इन्फोसिस यहाँ पे पिक पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मुझे लगता है आज का इन्फोसिस का टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट 1510। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्फोसिस का पैटर्न पैन आउट हो रहा है, ये 1510 के बाद 1550 तक का टारगेट अनफोल्ड हो रहा है। तो देखते हैं, अगर डिप मिलता है तो और बेटर एंट्री मिलेगी। सो इन्फोसिस से बाय, 1420 का स्टॉप लॉस, 1510 1550 ये दो टारगेट होंगे। एक थोड़ा वीक काउंटर अगर चुनना है तो नीरज जी की टीम देखिए, वहां पे मुझे लगता है टाटा मोटर्स जो सबसे ज्यादा वीक यही काउंटर है। टाटा मोटर्स में प्लेटफॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देखा था विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, क्लियरली एक शॉर्ट बिल्डअप दिखता है। टारगेट आज के लिए रहेगा 375, 395, 96 के आसपास का क्लोज था। सो एक 400 के नीचे जो पुट राइटर खड़े थे वो 400 पे खड़े, तो ऑब्वियसली 400 के नीचे यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। तो स्ट्रक्चर इस तरह से, इट्स अ सेल टाटा मोटर्स बिलो 400, योर स्टॉप लॉस शुड बी 405, टारगेट 375। तो आशीष जी की टीम में बाय इन्फोसिस और नीरज जी की टीम में सेल टाटा मोटर। जी हाँ, टाटा मोटर्स को आप सेल करते हुए, इन्फोसिस को बाय करते हुए, लेकिन ये थे टीम्स के दो टॉप रेट्स राजेश जी की तरफ से। लेकिन आज के वो 10 सुर्खियां, 10 खबरें, 10 स्टॉक्स जिन पर आपकी होनी चाहिए निगाहें, आइए देखते हैं टॉप 10 आशीष के साथ। वीरू, रडार पे रखिए सबसे पहले तो टीसीएस। कल बाजार बंद होने के बाद जो Q2 के नंबर्स आए, बाजार एक्सपेक्टेशन से बेहतर वो आंकड़े हैं। हाँ, थोड़े से आउटलुक अभी भी वो अनसर्टेन है, पर लेकिन रिजल्ट्स में कोई कंप्लेंट नहीं है, इसलिए थम्स अप है। इन्फोसिस शायद स्ट्रीट वाइडली एंटिसिपेट कर रहा था, फाइनली वो आउटकम आ गया है। परसों होने वाली बोर्ड मीट में रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पे ये कंपनी विचार करने जा रही है। इंडिया सीमेंट्स, वो आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म होती हुई, इन्होंने अपने एमपी के लाइमस्टोन और अपने दमोह के प्लांट को इंडिया सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट को बेच दिया है। तो ये खबर इंडिया सीमेंट्स को लेकर। एनएमडीसी में वो औपचारिक नोट मिल गई है एनएमडीसी स्टील को अलग करने की, तो वो डीमर्जर की प्रक्रिया तूल पकड़ती हुई उस अपडेट्स के चलते रखिए रडार पे। वेदांता शेयर होल्डर्स की मीट है, वोटिंग होगी, वो रिजर्व्स का पैसा डिविडेंड के तौर पर डॉल आउट करने की शायद ये कंपनी कर रही है तैयारी। अदानी पोर्ट्स के गंगावरम प्लांट को एनसीएलटी से अप्रूवल मिल गया, उस एक्विजिशन को अप्रूवल मिल गया है, इसलिए अदानी पोर्ट्स रडार पे रहेगा। आशियाना हाउसिंग ने गुरुग्राम के अपने एक प्रोजेक्ट के फेज 1 में सारे फ्लैट्स बेच दिए हैं, 242 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करें उस फ्लैट सेल से, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एल्कम लैब्स की एक दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिली है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स को 131 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और फाइनली आज 2 रिजल्ट्स आने हैं, जीएम ब्रेवरीज और डेल्टा कॉर्प। ये 10 अगर आप देखें बड़ी खबरें, बड़ी बातें। अब चलती है, काम करते हैं, जरा एक बार प्री ओपन का लेवल देख लीजिए और अनुज एग्जैक्टली क्या टेक रखते हैं यहाँ पर। अनुज, गुड मॉर्निंग। इट्स 15 पॉइंट्स प्लस एट ओपनिंग, 17,256। क्या अप्रोच रहेगी? गुड मॉर्निंग वीरेन। देखिए, अप्रोच बहुत सिंपल है, आपको खुलते ही कोई ट्रेड नहीं लेना है, आपको देखना है कि मार्केट कहाँ सेटल हो रहा है। और अगर कल के लो के आसपास मिले 17,064, उसके आसपास अगर आपको मिले किसी भी कारण से, ग्लोबल मार्केट वीक है, तो वहां पर एक मेरे ख्याल से ट्रेड बनेगा। मार्केट का बड़ा ट्रेड बाय ऑन डिप्स है, ये बात बहुत क्लियर है। और मैं थोड़ा प्री ओपन के रेट को थोड़ा मतलब देख रहा हूँ, शायद इस लेवल पे हम ना खुलें, क्योंकि जो एसजीएक्स निफ्टी है वो ट्रेडेड रेट है, और मुझे लग रहा है कि एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी का जो प्री ओपन रेट है उसके आसपास, उसके बीच में कहीं मार्केट खुलेगा। ना तो एसजीएक्स निफ्टी जितनी वीकनेस होगी, ना ही जितनी प्री ओपन में दिखा रहा है कि हम तेज खुलेंगे, ना ही वो होगा। दोनों में से कहीं ना कहीं एक इक्विलिब्रियम बीच में आएगा। तो अगर किसी रीजन से आपको पहले सपोर्ट के करीब मिले, 17,100 के करीब मिले, तो 17,064 जो है वो आपका सपोर्ट लेवल है। ऊपर की तरफ 17,400 से 500 में है, वो आपका एक बड़ा कंजेशन है। किसी भी कारण अगर उस तरफ मार्केट मूव करता है तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए, क्योंकि 17,500 निकला तो बड़ी तेजी आएगी। तो 17,400 से 500 वो जोन नहीं है जिसमें आप एक अपने आप को ट्राई करें, क्योंकि उसमें मार्केट आपको बहुत सताएगा, ये बात मान के चलिए। और जो 2 लेवल हो गए, 17,500 ऊपर और 16,800 नीचे, अगर आप बड़ी ट्रेड के लिए खेल रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए खेल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी में थोड़ा क्लीनर प्ले रहेगा, क्योंकि
उसमें ये सब जो इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह उनके आंकड़ों का कोई लेना देना नहीं है। इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह में सब में कल थोड़ी सी प्री पोजिशनिंग हुई है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कल एकदम क्रूशियल सपोर्ट से घुमा है वो 38,500 से, वो एक लेवल है, उसको आपको डिफेंड करना है। और अगर वो डिफेंड हुआ तो 39,315 जो कल का हाई है उसके आसपास एक बार आप प्रॉफिट ले लीजिए 39,315, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस आएगा। वहां पर रेजिस्टेंस नहीं आया, अगर मान लो सस्टेन करता है तो शायद एक दोबारा मूव आएगा, वो 39,715 जो 20 डे मूविंग एवरेज है उसकी तरफ जाएगा। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। एक जो मैंने इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि जो एफआईआई की शॉर्टिंग है वो रिटेल वो हाईएस्ट लेवल पे है, ऑल टाइम हाई शॉर्ट्स हैं एफआईआई के, लेकिन उनके सामने जो रिटेल खड़ा है उसकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो ऑल टाइम हाई पर है। तो एक लड़ाई है इस समय, एफआईआई लॉन्ग शॉर्ट वर्सेस रिटेल लॉन्ग। पिछली 3 बार जब भी ये लड़ाई हुई है रिटेल जीता है, तो आगे जाते हुए मुझे लग रहा है कि शायद उसी तरीके से प्ले आउट होगा। लेकिन आज के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बताई उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। जी हाँ, चलिए तो निफ्टी बैंक पे अनुज की अप्रोच आपको अगर आप देखें समझ में आ गई होगी। एक मेहमान और जुड़े हैं अब हमारे साथ, शुभम अग्रवाल इस पैनल में सीएनबीसी आवाज के। शुभम, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शुभम, आई थिंक जो ट्रेजेक्ट्री मिल रही है वो सस्टेन कर पाए या ना कर पाए, इस पर अगर आप देखें थोड़ी दुविधा है, लेकिन एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या होगी मार्केट्स पे, आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप मार्केट्स को? शुभम, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ओवरऑल मार्केट का जो व्यू है वो अभी भी अगर हम डेरिवेटिव डेटा में देखें तो काफ़ी शॉर्ट्स है। इनफैक्ट मुझे याद है कि थर्सडे को जब अनुज से भी चर्चा हो रही थी बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए 39,800 का रेजिस्टेंस था और 750 से हमने देखा कि एक रिवर्सल आ गया। तो ओवरऑल जो इंडेक्स है उसमें दबाव है और ऐसे में मुझे लगता है कि डिफेंसिव बेट में जो आईटी एक हमेशा से एक डिफेंसिव नेगेटिव कोरिलेशन का सेक्टर रहा है वहीं पे मूव बना हुआ रहेगा। तो विप्रो का 420 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है लगभग 11 रुपए पे कल क्लोज हुआ था, इस पे खरीदारी की राय है। 16 रुपए का लक्ष्य होगा, 8 रुपए पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो आज विप्रो पे खरीदारी की राय। ओके, आप विप्रो को बाय करेंगे और आपके पास एक कॉल ऑप्शन का अगर आप देखें तर्क भी है। अच्छा, और कुछ काउंटर्स जो कि ठीक ठाक कर रहे हैं उसमें ट्रेंट करीब 14 रुपए ऊपर 1446। एक दो अपडेट्स ले लेते हैं यहाँ पे स्टॉक्स पे। राजेश पालवे जी, ट्रेंट में हमने पिछली सीरीज में भी देखा था एक अटेम्प्ट था 1500 की ट्रेजेक्ट्री को पार करने का, सक्सीड नहीं हो पाया। इस बार ये थर्ड अटेम्प्ट है उस ट्रेजेक्ट्री में जाने का, 1480 1500 अभी करीब 1446 पे ट्रेड करता हुआ। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए स्टॉक में मल्टीपल अटेम्प्ट जरूर हुए, लेकिन जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से बन रहे हैं, हमें लगता है जैसे ही ये ब्रेकआउट में सक्सीड होगा, स्टॉक 1455 1460 की रेंज को जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक अच्छा यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन भी यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और स्टॉक में फिर 1550 1560 तक की अपसाइड भी ओपन होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे बाय का ही ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस जो है अभी करंट लेवल के हिसाब से हमें लगता है 1410 1415 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें और हमें लगता है कि स्टॉक के सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक अपने एक ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट होंगे 1455 के ऊपर तो ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो बाय ही रखेंगे स्टॉक को 1415 के स्टॉप लॉस से। ओके, ठीक है, ट्रेंड पर नजर। 2 स्टॉक्स लेकर आते हैं हम और ये स्टॉक्स हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया सीमेंट। कल आप कमाई का अड्डा अगर आप देख रहे थे तो मैंने एक बात की थी कि ये दोनों स्टॉक F&O बैन में जा सकते हैं और उसका सिंपल रीजन था जिस तरीके का कल ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इन दोनों स्टॉक्स में हुआ था और ये दोनों के दोनों स्टॉक्स अब आगे हैं बैन में। 128.35 पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ट्रेड कर रहा है और इंडिया सीमेंट एक्चुअली लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग होगी क्योंकि न्यूज़ जैसे यतिन ने भी आपको ब्रेक की थी पहले कि शायद मार्केट में थोड़ा सा एक अंदाजा था इस न्यूज़ के आने का। लेकिन शुभम, गुड मॉर्निंग। पहले तो आपसे आवाज़ में पहली बार बात हो रही है तो उसके लिए शुक्रिया। ये इन दोनों स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है F&O पोजीशंस देखते हुए? गुड मॉर्निंग अनुज जी। और इनफैक्ट थर्सडे को भी मैं शो पे था और वंस अगेन वेलकम ऑन बोर्ड ऑन द न्यू रोल। तो आपके साथ चर्चा करके काफ़ी एक्साइटमेंट व्यूअर्स को भी है और हमको भी काफ़ी मजा आएगा। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक रैली हुआ लेकिन कल यहाँ पे एक सेल ऑफ देखने को मिला और वो सेल ऑफ जो था वो काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ था। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा पुल बैक बना रहेगा तो लगभग 120 के आसपास या 118 के आसपास आता है तब फिर से स्टॉक को दिखना चाहिए। तो फिलहाल कोई लॉन्ग या शॉर्ट दोनों ही तरफ की राय नहीं है तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। सीमेंट अनुज, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज?
नहीं, ये आपने इंडिया बुल्स पे व्यू दिया ना मेरे ख्याल से अभी। अनुज आई थिंक ये आवाज फिक्स करना पड़ेगा, आपका आवाज थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है। मैं आवाज फिक्स करता हूँ, मैं इसको फिक्स करता हूँ। एक बार जरा चलिए एक काम करते हैं, अब बाकी कॉल्स का टाइम शायद थोड़ा कम ही है, तो थोड़ा मार्केट पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने कहा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि SGX निफ्टी और प्री ओपन में थोड़ा सा अंतर है, और नॉर्मली जो है ऐसे दिन में एक बीच में शुरुआत होती है। मेरे ख्याल से इतना ग्रीन भी शायद ना शुरू हो, लेकिन उतना रेड भी ना हो जितना कि SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा था, तो समवेयर इन बिटवीन। और खासतौर से IT शेयरों पे नज़र रखिए, क्योंकि शुरू में शायद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आए। कल काफ़ी लॉन्ग पोजीशन बनी थी IT स्टॉक्स में, और देखिए विप्रो सिर्फ 0.8% के ऊपर खुल रहा है। TCS एक्चुअली लेकर आते हैं, TCS कहाँ खुल रहा है? प्री ओपन में TCS एक्चुअली रेड में है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये कहाँ पर खुलते हैं शेयर और कहाँ जाते हैं यहाँ से, ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन का मेरे ख्याल से एक अभी भी प्रॉब्लम है। चलिए चलते हैं और थोड़ा सा मार्केट ओपनिंग देखते हैं। देखिए निफ्टी खुल रहा है करीब करीब 4 पॉइंट ऊपर, और ये रेड में आ गया। ये जो मैं कह रहा था कि ग्रीन में नहीं खुलेगा, लेकिन उतना रेड भी नहीं खुलेगा जितना SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा इन बिटवीन आएगा। और देखिए अब ये उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि SGX निफ्टी जो है वो ट्रेडेड रेट है, प्री ओपन जो है वो बिड रेट होता है। इसके लिए ये हमेशा एक डिफरेंस को समझिए आप कि SGX निफ्टी में एक ट्रेडिंग हो रही होती है और प्री ओपन में बिडिंग हो रही होती है। 38-39 पॉइंट अब नीचे है निफ्टी, तो जो एक लेवल था SGX निफ्टी के अब करीब करीब उसकी तरफ ही आ रहा है। डिक्लाइन कहानी है बैंक निफ्टी की तरफ से। ये जो ऑलमोस्ट डेली का अफेयर हो गया है कि सुबह IT तेज होता है और बैंक निफ्टी नीचे होता है। वो एक एल्गो ट्रेड जो आपकी प्ले होती है, जो ड्यूरिंग द डे रिवर्स हो जाती है। निफ्टी IT इस समय 0.28% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर है, सेंसेक्स थोड़ा सा नीचे है। एडवांस डिक्लाइन इस समय 1407 एडवांसिंग स्टॉक्स हैं बढ़ने वाले, और 331 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स हैं। TCS में सबसे पहले नजर डायरेक्टर साहब ने फायर किया है। TCS एक्चुअली रेड में स्टार्ट हो रहा है, और निफ्टी IT लेकिन अभी भी ग्रीन में है। उसके लिए इन्फोसिस हो सकता है उसका कारण। अब हम TCS को रिप्लेस कर देते हैं इन्फोसिस से, और देखते हैं इन्फोसिस में क्या हो रहा है। जैसे सुबह हर्षदा ही बोल रही थी कि एक TCS का थंडर शायद इन्फोसिस स्टील कर लेगा आज, वही इन्फोसिस इस समय कर रहा है एटलीस्ट प्री ओपन। विप्रो के साथ एक और एडवांटेज है कि विप्रो का जो एक वैल्यूएशन है वो अभी भी फेवर में है विप्रो का कंपेयर टू बाकी जो सेक्टर्स, क्योंकि विप्रो में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी। विप्रो, HCL टेक ग्रीन में है। अब एक्चुअली इन्फोसिस भी रेड में जा रहा है, इन्फी रेड में आ गया है, TCS तो रेड में है ही। और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन कहाँ पर है? SBI लाइफ में डिक्लाइन है, मारुति में डिक्लाइन है, लीवर में डिक्लाइन है, HDFC ट्विंस ने बहुत परेशान किया हुआ मार्केट को। आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक एक्सपायरी होती है फाइनेंशियल निफ्टी की, तो एक फाइनेंशियल निफ्टी इंडेक्स पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो काफ़ी मूव दिखाता है ट्यूसडे को, तो आज उस पर थोड़ा सी नज़र रखेंगे। उसके अलावा बाकी यहाँ पर रिलायंस, SBI, इन सब में छोटे छोटे मूव है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि विप्रो इस समय टॉप गेनर है, 1.5% हायर है विप्रो। और अब TCS आ रहा है ग्रीन में। देखिए अब आ रही है TCS में थोड़ा, ये मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने कल लॉन्ग लिए होंगे उनके निकलने के बाद अब थोड़ी सी बाइंग आप TCS में देख रहे हैं। और HCL टेक में भी थोड़ा बहुत इजाफा है, करीब करीब आधे % का। और एक्सेस, ITC, ये सब स्टॉक्स जो है अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। एक बार क्विकली देख लेते हैं कोई और इंडिविजुअल स्टॉक जिसमें थोड़ा सा मूव आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार इंडिया सीमेंट लेकर आइए, 4.5% नीचे है। ये होता है सेल ऑन रैली, बिकॉज पोजिशनिंग पहले ही बन गई थी, स्टॉक बैन में आ गया था। इसके लिए मैंने कल वार्निंग भी दी थी इंडिया सीमेंट पे कि थोड़ा इसको चेज ना करें आप, इसमें बैन में आ सकता है। और बैन में आता है तो उसके बाद उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। 5% नीचे इस समय इंडिया सीमेंट का शेयर करता हुआ काम, तो वो सेल ऑन न्यूज प्ले आउट होता हुआ। वीरू, कुछ आपकी नजर गई किसी स्टॉक पर? जी हाँ, एक बार जरा निफ्टी लिखा है 17,209, बैंक निफ्टी करीब 38,984, बैंक निफ्टी 39,000 की ट्रैजेक्टरी को बहुत डिसाइसिवली सरेंडर नहीं करता हुआ। जैसे अनुज कहते हैं कि TCS संभलता हुआ, TCS की कॉस्ट डे हाई पे फ्लोट करते हुए निफ्टी IT याद रखेगा अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 200 पॉइंट के फ्रैक्शंस के साथ स्ट्रॉन्ग क्या है? इंटेलेक्ट लगभग 1.2% ऊपर। मिड कैप IT में बिरला सॉफ्ट याद रखिएगा, कल इस स्टॉक में बिरला सॉफ्ट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी, डे हाई पे क्लोज हुआ था। वो माफ कीजिएगा, बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज एक बार, करीब 1.5% ऊपर है। कल शॉर्टिंग काफी हुई थी, कल OI को अगर आप देखें कल इसमें शॉर्टिंग हुई थी, लेकिन आज थोड़ा सा मजबूत। बाकी वेदांता मेटल स्पेस से 302 पे अच्छा करता हुआ। विप्रो IT में स्पेस में इस वक्त विप्रो आप समझ लीजिएगा कि जनाब करीब करीब 19 अगस्त के बाद पहली बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। कोफोर्ज इन मिड कैप IT डूइंग वेल। उसके बाद PVR आज थोड़ा सा पुल बैक लेके ट्रेड कर रहा है, बट एग्जैक्टली एट इट्स
200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ अदानी पोर्ट्स में शुरुआती थोड़ी सी तेजी है। केमिकल बास्केट में इस वक्त एसआरएफ थोड़ा सा स्टेबल है, और कैपिटल गुड्स में एबीबी विच इज डूइंग वेल 3264 के स्तर पे। बैकफुट पे जो दिग्गजों में, जैसे कि अनुज ने जिक्र किया इंडिया सीमेंट्स का, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो आयशर मोटर्स और ऑटो स्पेस में ही अशोक लेलैंड और एचयूएल आज बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ 2585 के स्तर पे। फार्मा स्पेस में दिवीज लैब, ल्यूपिन दोनों बैकफुट पे हैं, और यहाँ पे H2 में HDFC बैंक को अगर आप देखें तो ये बैकफुट पे आके ट्रेड करता है, बट स्टिल करीब करीब 38,899। अनुज, ओपनिंग ठीक ठाक ट्रेजेक्ट्री में हुई है, और हालांकि थोड़ा सा निफ्टी में डिप आ रहा है। बैंक निफ्टी 39,000 की ट्रेजेक्ट्री को बहुत सरेंडर नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रोच कैसे करना चाहिए इसको? देखिए विन, जो मैं कह रहा था कि प्री ओपन का रेट को तो मैं बिलीव कर ही नहीं रहा था एक बार भी, कि वो थोड़ा कई बार थोड़ा ज़्यादा उसमेमें कॉन्फिडेंस आया था लोगों को, क्योंकि इतना डिक्लाइन होगा। तो लेकिन मार्केट का टेक्सचर जो है वो बाय ऑन डिप्स है। तो मेरे ख्याल से जैसे मैं बोल रहा था कि 17,064 के जितना करीब आप खरीदेंगे निफ्टी, उतना आपके लिए बेटर है। अब वहाँ पे आता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। अगर वहाँ पे नहीं आता तो आपको जहाँ पे स्टेबलाइज हो वहाँ पे ट्रेड लेना है, और डे जो फर्स्ट आवर का लो है वहाँ पे आपको स्टॉप लगाना है। मेरे ख्याल से बड़ी ट्रेड आएगी बैंक निफ्टी में, और ऑलरेडी आ रही है शायद बैंक निफ्टी में और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। वहाँ पर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे इनहेरेंट स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। कल भी आपने देखा होगा नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी करीब करीब 600 650 पॉइंट घुमा था। तो इसके लिए उस पर एक मेरे ख्याल से नजर रखेंगे, तो वो शायद आपको थोड़ा एक बेटर ट्रैक्शन देगा। और अगर आपने ऑलरेडी ले लिया बैंक निफ्टी, तो जो मॉर्निंग का लो है उसको आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि उसमें आपकी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवर में आएगी। नीचे सिर्फ 40 या 50 पॉइंट का आपका स्टॉप है, ऊपर में आपको अगर ये चलना शुरू हुआ तो आराम से 200-300 पॉइंट दे देता है। तो ये मेरे ख्याल से, या फिर आप वेट करिए 10 बजे तक का। लेकिन अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो मेरे ख्याल से पहले डिप को बाय करेंगे, तो वहां पर आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। चलिए अपने गेस्ट से व्यू लेते हैं कि इस ओपनिंग को कैसे देख रहे हैं। प्रकाश जी, कैसे देख रहे हैं इस ओपनिंग को? अच्छी है ओपनिंग। मुझे लगता है लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट मिलना चाहिए 17,150 के आसपास। जो डाउन मूव है इसमें लगता है ये स्लगिशनेस है, तो पॉसिबल है कि 17,150 के 160 के आसपास एक बाउंस मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। और पहला ट्रेड है मेरा कोफोर्ज, इस पर ध्यान देना चाहिए। अपसाइड टारगेट अब ट्रेड करा है 3,700 पर, 3,800 एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होना चाहिए 3,650 पर कोफोर्ज। मिड कैप आईटी में कोफोर्ज क्विक सिंगल्स की श्रृंखला में आज प्रकाश सर का पहला ट्रेड है। ओके, नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे प्रकाश का सर का अगर आप देखें, पहला कॉल है कोफोर्ज इन मिड कैप आईटी। राजेश पालवे जी, आपकी अप्रोच, आपका पहला कन्विक्शन कॉल, आपका क्विक सिंगल। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल में पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने, हमें लगता है कि ड्यूरिंग द डे स्टॉक में 138 तक की अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी 131 के स्टॉप लॉस से। बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर 131 का स्टॉप लॉस, ये है पहली ट्रेड। मानस, आपकी ओपनिंग ट्रेड मार्केट की ओपनिंग को देखते हुए? अनुज जी, एक सेल रिकमेंडेशन है और अशोक लेलैंड पे आपको ध्यान देना है। वहां पर उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि देखिए 50 डे मूविंग एवरेज बीच हो गए, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अशोक लेलैंड सस्टेन नहीं हो पा रहा है। 152 के प्राइस चल रहे हैं और पैटर्न को देख के लगता है कि अब ये 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। 154.50 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और नीचे की तरफ टारगेट आपको 146 के सेट करने हैं। ओके, अशोक लेलैंड पहला अगर आप देखें सेल कॉल है, याद रखिएगा। और ऑटो में जो वीकनेस है उसको अगर आप देखें, आप सेल के जरिए अगर आप देखें प्ले करते हुए, इट्स अ सेल एट 152.10। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या होगा? वीरेंद्र जी, देखिए मुझे लगता है कि माइंट्री, मुझे लगता है कल हमने इस पे बात की थी, पहला टारगेट जो हमने रखा था वो था करीबन 3380 का, जो इसका 200 डीएमए था। ये अभी 200 डीएमए को सरपास करके, वो भी सुबह के सिर्फ 15 मिनट में, तो मुझे लगता है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग टूल पकड़ेगी, तो ये बाय होगा 3400 के ऊपर। 3380 का सपोर्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो हमारा स्टॉप लॉस होगा 3370 का। सो 30-35 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस माइंट्री में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका टारगेट भी अच्छा बन रहा है। मेरे हिसाब से 200 डे में सरपास करने के बाद जो टारगेट बनता है पोजिशनली वो रहेगा 3550 से लेके 3600। तो ये बड़ा टारगेट माइंट्री में यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। ओके, चलिए राजेश जी, एक बार ये टीसीएस की जो कॉल आपकी थी वो उसको रिविजिट कर लेते हैं एक बार। मतलब अभी उसको होल्ड करें या फिर उसमें से अब इस प्राइस पर निकल जाएं, क्योंकि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोमेंटम आएगा टीसीएस में, शायद उतना आ नहीं रहा है एक्चुअली। तो कोई फॉलो अप यहाँ पर?
अनुज जी देखिए टीसीएस में गैप डाउन हुआ बिल्कुल सही है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन गैप डाउन के बाद जिस तरह से रिकवरी है मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा अगर आप उसे वक्त दे, सुबह में प्रोबेबली सुबह का 1 घंटा तो देना पड़ेगा क्योंकि वोलेटिलिटी उसे एब्सॉर्ब करनी है। लेकिन मेरे हिसाब से टीसीएस का जो 3150 का पहला रेजिस्टेंस है वो निकलेगा, यानी जो 50 डीएमआ है, तो फिर आज टीसीएस मुझे लगता है 3250 तक जाएगा। सो अगर पोजीशन होल्ड रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो वन कैन डेफिनेटली होल्ड लॉन्ग पोजीशन। जो स्टॉप लॉस है अनुज जी वो था कल का हमारा 65, वो अभी भी इंटैक्ट है। ओके, तो ये टीसीएस पे अगर आप देखें जो प्रीवियस कॉल थी उसको अगर आप देखें ट्रेड्स को समराइज कर लिया गया है यहाँ पर। शिवांगी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी आपका टॉप कन्विक्शन कॉल, आपका क्विक सिंगल पहला क्या होगा बताइए, क्या चीज करना चाहेंगे इस ओपनिंग के साथ आप? जी बिल्कुल, धन्यवाद, सुप्रभात। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टाटा केमिकल्स बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली एक पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन से ब्रेकआउट दिया है, फॉलोअर बाइंग भी देखने को मिल रहा है। डेली फ्रेम अगर हम देखें तो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। काफ़ी दिनों से लोअर हाइज हायर लोज बना रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि बेस जो है वो ग्रेजुअली शिफ्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पे 1250 तक के एक टारगेट्स बन रहे हैं और स्टॉप लॉस हम बनाए रखेंगे 1190 का। जी हाँ, टाटा केमिकल्स की कॉल के पर आप पहले भी लॉन्ग होंगे सीएनबीसी आवाज की कॉल्स पे, कल भी अगर आप देखिए मॉर्निंग में हमारा ट्रेड यही था। कविता जी आप क्या पिक कर रही हैं क्विक सिंगल में? सो वीरेन जी, फेडरल बैंक फ्रॉम मिड कैप बैंकिंग से आप देखें 122.15 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लगता है 123.55 का लेवल्स जैसे ही क्रॉस होता है पोटेंशियल है कि ये काउंटर 126 के लेवल्स की तरफ बढ़ते हुए दिखे। सो फेडरल बैंक पर बाइंग की राय होगी 121 के स्टॉप लॉस के साथ 123.55 126 के लेवल्स के लिए फेडरल बैंक को चेस्ट करना चाहिए। फेडरल बैंक आपका कॉल है, अभी कुछ देर में चलेंगे और चीज को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आशीष बहेदी जी की कॉल कंप्लीट कर देते हैं। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, वेदांता पे नजर है जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक में दिख रहा है, काफी इंप्रेसिव और 200 डेमा कल गेन करके क्लोज दिया है। मुझे लगता है कि वेदांता में करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाना चाहिए। 297 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 315 के टारगेट के लिए। ओके, तो कॉल्स का श्रृंखला जो थी ना क्विक सिंगल्स की वो पूरी हो चुकी है आपकी स्क्रीन पे। वेदांता स्क्रीन में अगर आप देखिए लास्ट कॉल थी अनुज, बट एक चीज देखिए आपने, निफ्टी आईटी एक स्ट्रॉन्ग बिहेवियर निकल के आ रहा है इसका, अभी 28,300 की ट्रैजेक्टरी वेल अबव 50 डेमा। आशीष सॉरी वीरेन, देखिए इसमें क्या इशू है, रोज का एक ट्रेड हो गया, एल्गो ट्रेड जो प्ले होता है कि आप सुबह सुबह आईटी बाय कर लीजिए और आपको आईटी बाइंग। देखिए एक सुबह भी मैं एक बात बोल रहा था कि आईटी में काफी टाइम तक एक ट्रेड प्ले हुई, सेल ऑन रैली, हर रैली पे आप आईटी को बेचिए और वहां से आपको बाइंग दिखाई देगी। मेरे ख्याल से अब अगले 3 महीने के लिए आईटी में जो बड़ी ट्रेड है वो अब आएगी अपसाइड पे, क्योंकि टीसीएस एक सिर्फ एक कंपनी नहीं है, एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और अगर टीसीएस बोल रहा है कि अब वो मार्जिन का जो इशू है वो स्ट्रक्चरल हेडविंड नहीं है, 24% का मार्जिन है और आगे जाके 25% भी हो सकता है, तो वो जो मार्केट का सबसे बड़ा फियर क्या था कि आप इन कंपनियों को क्या वैल्यूएशन देंगे, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि आगे जाके इनकी ईपीएस ग्रोथ कितनी होने वाली है। ईपीएस ग्रोथ उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से आपका मार्जिन है, क्योंकि टॉप लाइन तो एक ऑलमोस्ट इन कंपनीज का फिक्स होता है कि अब आज की डेट में ये 2, 3, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टॉप लाइन तो ग्रो कर ही लेंगे, उतना तो इनकी प्लस डॉलर का एक रुपये का सहारा है। तो सारा का सारा इशू था कि मार्जिन इशू को लेके क्या है। अब अगर आगे जाके इन्फोसिस गाइडेंस भी देता है, टीसीएस एक फर्म गाइडेंस नहीं देता है, वो सिर्फ एक कमेंट्री देता है अपनी। अब अगर इन्फोसिस भी आगे जाके ये बोल दे कि यहाँ पे हमको जो है लग रहा है कि वर्स्ट खत्म है। और एक और चीज जो टीसीएस में हुई है जो देखने वाली थी कि हालांकि उनका अट्रिशन बढ़ा है, लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की है कि अब लोगों को लग रहा है कि देखिए अब ये हो चुका है बस पीक। जो पिछले 6 महीने में हुआ था कि हर किसी को एक नौकरी आती थी, उसके 3 महीने के बाद वो दूसरी काउंटर ऑफर लेके कहीं और चला जाता था या फिर यहां से काउंटर ऑफर ले लेता था, वो वाला फेज जो है वो खत्म हो रहा है। तो एक जो प्रेशर आईटी कंपनियों ने पिछले 6 महीने में 9 महीने में झेला है वो शायद खत्म हो रहा है। तो एक मेरे ख्याल से अब जब तक कोई अगला बड़ा ट्रिगर नहीं आता यूएस से, अगर यूएस में रिसेशन नहीं आता है, ये बहुत बड़ी बात है, अगर यूएस में रिसेशन नहीं आता है तो आईटी कंपनियों में बॉटम हो चुका है। लेकिन अगर वापस यूएस कंपनियों में रिसेशन आएगा तो मेरे ख्याल से वापस एक जो है ट्रेड, लेकिन अभी बड़ी ट्रेड आईटी स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स
इंस्टेड ऑफ सेल ऑन रैली। मैं एक्चुअली आईटी पे काफी टाइम से बेयर रहा हूं, मैं तो काफी टाइम से बोला है कि आईटी में सेल है, सेल है, सेल है। मैं पिछले 6 महीने से आईटी में सेल बोल रहा हूं। जो लोग मुझे सीएनबीसी टीवी 18 पे सुन रहे हैं उनको पता होगा कि मैं आईटी पे लगातार सेल बोल रहा था, लेकिन अब वो एक स्टेज आ गई जिसमें एक आईटी और कुछ नहीं तो एक मीन रिवर्जन ट्रेड जिसमें आप 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ आईटी इंडेक्स जा सकता है, पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो और उसको अगर लीड करेगा कोई तो इन्फोसिस लीड करेगा। विप्रो में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है, इसके लिए विप्रो में बाइंग देख रहे हैं आप। लेकिन मिड कैप आईटी में इस क्वार्टर में आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, जैसा आप ऑलरेडी देख रहे हैं। आज कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, उस दिन जेपी मॉर्गन की कॉल भी थी परसिस्टेंट पर, एम्फेसिस हो गया। ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर आपको अच्छी ट्रेड मिलेंगी, क्योंकि अगर इन्होंने मिड कैप कंपनियों में क्या होता है, आपको हल्का सा, आपका अपना खुद का नीश है, आपको बस हल्का सा बीट करना होता है। उसको आपने अगर बीट कर दिया तो आप, क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस का बेस बहुत बड़ा होता है, उस पर बीट करना टफ होता है। छोटी कंपनियों को उसको बीट करना आसान होता है। तो एक हमेशा मार्केट में पोजीशनिंग का ध्यान रखिए। यही नंबर्स अगर टीसीएस के आए होते 6 महीने पहले, ऑल टाइम हाई पे अगर आए होते यही नंबर टीसीएस के, तो आज स्टॉक 5% नीचे होता। लेकिन पोजीशनिंग इतनी बेरिश है कि इसके लिए मार्केट हर छोटी सी छोटी चीज को सेलिब्रेट करने के मूड में, इसके लिए आप ये इस तरीके का मूव देख रहे हैं। देखिए 1 महीने का मूव टीसीएस का अभी भी रेड में है टीसीएस, और अगर 52 वीक हाई से देखेंगे, एक बार 52 वीक हाई लेकर आइए निफ्टी आईटी का और उससे कंपेयर करिए निफ्टी आईटी को, मेरे ख्याल से आप कहाँ हैं, 30% नीचे हैं ऑल टाइम हाई से, 52 वीक हाई से। तो सारी की सारी बात पोजीशनिंग की है। जी हाँ, पोजीशनिंग अगर आप देखें निफ्टी आईटी की, निफ्टी आईटी स्टॉक्स की, बहरहाल कुछ स्टॉक्स जो अगर आप देखें, निफ्टी बैंक अगर आप देखें 38,881 पे डेलो की तरफ प्रोसीड करता हुआ, लेकिन कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें मैं एक एक करके अगर आप देखें स्टॉक्स रखूंगा। मैं अभी स्क्रीन पे एक चीज देख पा रहा हूं कि केमिकल स्पेस में कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग दीपक नाइट्राइट, एक बार इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। इट्स दीपक नाइट्राइट, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आएंगे जरा प्लीज। इट्स 2212, खुला स्ट्रॉन्ग और इनफैक्ट पिछले 3 दिन के हाई को क्रॉस किया। एंड सेम इज द केस विद नवीन फ्लोरिन। शुभम, अगर आपकी निगाहें इस तथ्य पे गई हो, टाटा केमिकल्स शिवांगी ने चेज किया अभी, लुक एट दीपक नाइट्राइट, लुक एट नवीन फ्लोरिन, ओआई एडिशंस केमिकल बास्केट में सुबह सुबह विजिबल हैं। आपकी अप्रोच? वीरेंद्र जी, दीपक नाइट्राइट पे मुझे लगता है कि रिलेटिवली एक बेहतरीन ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है और आपने एकदम सही समय पे इसको आइडेंटिफाई किया है। इसको अभी का भी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि खरीदना चाहिए और लगभग 2290 तक का टारगेट इसमें आता हुआ दिख सकता है और 2180 पे एक स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी की राय होगी। और मॉर्निंग ट्रेड मेरा रह गया था तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे को पैनलिस्ट ने आईटी पे लॉन्ग का व्यू दिया, मेरा भी एक आईटी स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है और वो है HCL टेक, जहां पे अगर हम देखें पिछले 5-7 मिनट में काफी अच्छा एक्टिविटी डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो HCL टेक को भी खरीदा जा सकता है। 980 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है 18.30 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें 15 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 24 से 25 रुपए तक का टारगेट होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो क्या आपने HCL टेक्नोलॉजीज को पिक किया है और दीपक नाइट्राइट, और अगर आप देखें तो नवीन फ्लोरिन पे आपके पॉजिटिव कमेंट्स थे। और चीजें जो कि अच्छा कर रही हैं या फिर महत्वपूर्ण हैं आज के प्रोस्पेक्टिव से, वो ये है कि HDFC बैंक कल के लो से एक सुरक्षित डिफरेंशियल मेंटेन करके चल रहा है। दैट्स गुड। और अदानी समूह के स्टॉक्स में आप देखें तो एक मूव विजिबल है। अदानी एंटरप्राइजेस, माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, अब ग्रेजुअली अगर आप देखें डे हाई की तरफ और ये 10 डे को किस करने की कोशिश करता हुआ। लेकिन मेरा ध्यान जरा जा रहा है अब एबीबी पे और इसके बाद हम देखेंगे मार्केट ब्रेथ और फिर बात करेंगे। एबीबी आपकी स्क्रीन पे 3242 के स्तर पे, ये भी थोड़ा सा अगर आप देखें पॉजिटिव बात के साथ ट्रेड करता हुआ। लेट्स चेक मार्केट ब्रेथ। अगर निफ्टी 17,200 की ट्रेजेक्टरी में है और 38,900 की ट्रेजेक्टरी में बैंक निफ्टी है, निफ्टी आईटी डिलीवर कर रहा है, हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है, तो ब्रेथ कैसी है? 69 लॉन्ग्स, दैट्स गुड। और शॉर्ट है करीब 94। मैं लॉन्ग्स के साथ दैट्स गुड शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा था कि पिछले कुछ सेशंस की तुलना में आज ये आंकड़ा फिर भी मजबूत है। इंटेलेक्ट डिजाइन, वेदांता, अदानी इंटरप्राइजेस, IRCTC, कोफोर्ज, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। कोफोर्ज में लगभग आज मिड कैप आईटी में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। बाकी शॉर्ट स्क्यूज हुआ है फर्स्ट सोर्स में, कोरोमंडल में, बलराम पुच्चीनी, एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, L&T इन्फोटेक, दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है। और अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएं, अगर ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो आइए देखते हैं कोई पर्टिकुलर, अगर आप देखें स्पेस, इंडिया सीमेंट्स, टाइटन अगर आप देखें थोड़ा सा प्रेशर में है कुछ समय से। बाकी सन टीवी, अरविंदो फार्मा, जी एंटरटेनमेंट और
शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे आज अशोक लेलैंड में है, जो प्रकाश गवासर की कॉल भी थी। शॉर्ट ओएनजीसी, ल्यूपिन, दिवीज और यूएसएल। अनुज। बिल्कुल, और कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वैसे अदानी एंटरटेनमेंट आपने बोला, ट्रेडर्स के लिए एंटरटेनमेंट ही होता है स्टॉक से भी, तो काफी एंटरटेनिंग स्टॉक तो रहा है। अगर आपने ले लिया स्टॉक को पिछले 6 साल में, तो इससे ज्यादा पैसा तो किसी ने नहीं बना के दिया है आपको। लेकिन एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है वीरेन, कल हम जब बात कर रहे थे तो ब्रेंट क्रूड करीब करीब $98 पे था और अब वो 96 पे आ गया है। क्योंकि कल जो एक मार्केट में रिस्क फैक्टर निकल के आ रहा था वो था कि रशिया यूक्रेन की वॉर का एस्केलेशन। कल इसकी वजह से शायद थोड़ा यूएस फ्यूचर्स में भी ड्रैग कल इसकी वजह से भी था। तो अब क्रूड प्राइस आ रहे हैं नीचे। एशियन पेंट्स का इंट्राडे चार्ट देखिए आप। एशियन पेंट्स इस समय डे हाई, मॉर्निंग हाई टेरिटरी पर इस समय जा रहा है एशियन पेंट्स। नॉर्मली अगर क्रूड में इस तरह से डिक्लाइन आता है और रुपये में ज्यादा वीकनेस नहीं आती है, जो कि इस समय है, एक नॉर्मली एशियन पेंट्स आपको अच्छी ट्रेड देता है इस समय। और एशियन पेंट्स एक इकलौता शेयर है पूरे लार्ज कैप यूनिवर्स में जिसने पिछले 11 के 11 फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च कुछ हो जाए चाहे कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया, हर साल आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और ऐसे शेयर जो है नॉर्मली एक जो वेल्थ क्रिएशन कैटेगरी में आते हैं, तो ये एक एशियन पेंट इस समय एक अच्छा खासा एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है। 3317 पे है ये। इसका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज प्लेस है 3385 पे और 50 डे है 3396। तो एक लग रहा है मुझे कि शायद उसकी तरफ तो ये स्टॉक एक तरफ मूव दिखा सकता है। प्रकाश जी, कुछ टेक्निकली व्यू है एशियन पेंट्स पर आपका? बिल्कुल, ये मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। लगता है यहाँ बहुत अच्छा बेस बन रहा है एशियन पेंट्स में, यहीं से एक अपमूव मिल सकता है। एग्रेसिव ट्रेड है, मेरे ख्याल से 3300 का स्टॉप अगर चले एक अपमूव पॉसिबल है। 3400 एक जोन है, वहां तक जा सकता है। बॉटम पिकिंग ट्रेड है एशियन पेंट्स, बिल्कुल बॉटम फिशिंग जोन है। एक और स्टॉक, आवर गुड फ्रेंड आईटीसी इज बैक। एक बार आईटीसी का जरा चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। आईटीसी इस समय ऑलमोस्ट वापस मॉर्निंग हाई की ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ। तो आईटीसी में थोड़ा सा एक आप मूव देख रहे हैं। डे लो कहां पर बन रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक। और देखिए ये एक इंटरेस्टिंग चीज आज होने वाली है। ये मुझे लग रहा है क्यों हो रही है, क्योंकि ये है आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी। और फाइनेंशियल निफ्टी के एक्सपायरी में आपको ये सब स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली एचडीएफसी नहीं है और बाकी की सारी एनबीएफसीज नहीं है, बजाज फाइनेंस नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी में ये सब है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा ये जो वीकनेस आप देख रहे हैं ये एक प्रोग्राम वीकनेस है इन सब स्टॉक्स में। और अगर सेकेंड हाफ में अगर कोई स्टॉक मार्केट को लीड कर सकता है सेकेंड हाफ में, तो आपको नजर रखनी है 2 स्टॉक्स पर, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन 2 स्टॉक्स पर नजर रखिए, इंट्राडे में नजर रखिए। जहां पे ये स्टॉक बॉटम आउट करके कुछ टाइम के लिए टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पे यहाँ पे मतलब एक बड़ी ट्रेड मिलेगी आपको। उसमें आपको डे लो को ऑब्वियसली स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन एक नॉर्मली अगर आप एक मार्केट का ट्रेजेक्ट्री देखें पिछले 3 महीने का या 6 महीने का, ये 2 स्टॉक्स हैं जिन्होंने हमेशा हर बार जब भी मार्केट में रिकवरी हुई है उसको लीड किया है। तो इस पर एक नजर रखें। शुभम अगर है हमारे साथ, शुभम डेटा क्या बता रहा है इन दोनों स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई और एसबीआई? रिलेटिवली अनुज जी अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में डेरिवेटिव डेटा पिछले 5-7 दिनों से काफी स्ट्रांग है, जहां पे लॉन्ग एडिशंस और फिर जब भी पुल बैक हो रहा है तो अनवाइंडिंग के चलते पुल बैक देखने को मिल रहा है, जो कि एक हेल्दी सेटअप है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये इंट्राडे ट्रेड ना हो, लेकिन अगर हम 3-4 दिन के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है रिलेटिवली आईसीआईसीआई बैंक काफी बेटर प्लेस्ड है और इसमें 865 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए एक पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और अगर 3-4 दिन का हम समय देते हैं तो 905-910 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो आउट ऑफ दीज 2 जो शुभम प्रेफर कर रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, और इस बीच याद रखिएगा आईटीसी 330 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। एक काम करता हूं, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो सीएनबीसी आवाज पर आपके लिए 3 ट्रेड्स स्विंग के आएंगे और एक आएगी आपके लिए मिड कैप फंड कॉल। आपकी स्क्रीन पे 4 का चौका के जो ट्रेड्स हैं वो मैं रख रहा हूं, एक एक करके आज के ट्रेड्स कैसे कैसे आएंगे। सस्ता ऑप्शन शुभम जी के सौजन्य से आएगा, उसको कैसे अप्रोच करना है कुछ देर में आपको बात करेंगे 942 के आसपास। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवे जी के सौजन्य से आएगा, वो बताएंगे आज डेरिवेटिव्स में क्या स्विंग अच्छा दे सकता है। 4 के चमत्कार मानस जायसवाल और मिड कैप फंडा अभी कुछ देर में नरेंद्र सोलंकी जी के सौजन्य से आएगा, उनसे करेंगे बात कि मिड कैप में जो सेल लगी हुई है उसको कैसे चेस करना है।
और ये 4 ट्रेड्स आएंगे। लेकिन एक बार जरा एक स्टॉक और लेके आइए, सिंस इट्स आई मीन एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। एक बार जरा आप बजाज फाइनेंस लेके आइए, इट्स 7325। राजेश पालविया जी, आज बॉडी ने बजाज फाइनेंस की अपने आप को हायर शेडो में कल की स्टेबल रखा, दैट्स इंपॉर्टेंट। और आप अब थोड़ा सा अटेम्प्ट ले रहे हैं 10 डेमा 20 डेमा की ट्रेजेक्ट्री को पार करने का, जो कि कोलाइड कर रहे हैं इस वक्त। आपका व्यू बजाज फाइनेंस पे? तो वीरेंद्र जी, स्टॉक में जो हमने पिछले दिनों में एक करेक्शन देखा, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है और वहां से पुल बैक का ट्रेड जरूर बना है लास्ट 2 सेशन में। हमें लगता है यहाँ पे स्टॉक में जो प्राइस एक्शन देखने को मिला पिछले दिनों में 7250 के आसपास इसके एक अच्छे सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। आज की प्राइस एक्शन में हमें लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 7320 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट इसका अप मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 7460 7500 की तरफ लेके जा सकता है। तो अभी ऑलरेडी जो ट्रेड में है या करंट लेवल से ट्रेड ले रहे हैं तो 7315 ये छोटा ही लेवल है, छोटा ही स्टॉप लॉस है, इसको स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 7430 7450 के अपसाइड के टारगेट के लिए। बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ, और एक याद रखिएगा बस इसी प्राइस पर शॉर्ट टर्म में एवरेजेस प्लेस्ड हैं। अच्छा, इस बीच आप लेके आइए बाटा, याद रखिएगा एक ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कतई भी नहीं है, ये इस दौर की अपने पिछले लगभग 3-4 महीने की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, बट इस स्पेस में मूव है। लुक एट लिबर्टी, आई थिंक उसको बात नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत अगर आप देखिए इलिक्विड है, बट स्टिल ये 2 स्पेस थोड़ा सा अगर आप देखें अपनी तरफ मतलब ये स्टॉक जो है अपनी तरफ थोड़ा वॉल्यूम खींचता हुआ। और अगर आप देखें चीज़ें जो अच्छी लग रही हैं इस वक्त स्क्रीन पे, देखिए आईटी में जो ट्रेड्स लिए थे वो अच्छा करते हुए। लुक एट कोफोर्ज नाउ करीब 3662, और जो माइंड ट्री था वो करीब 1% ऊपर। माइंड ट्री जब हमने कल क्लोजिंग में भी कॉल ली थी, बात यही हुई थी कि ह्यूज चांसेस है कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉयलेट करे और ये 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ। अनुज? बिल्कुल, और सिर्फ टीसीएस रेड में है एक्चुअली, ये हमेशा होता है एक्चुअली। जो कहते हैं ना वीरो, जिसकी शादी होती है सिर्फ वही डांस नहीं कर रहा होता, बाकी सब डांस कर रहे होते हैं। तो ये शादी टीसीएस की हुई लेकिन डांस बाकी सब कर रहे हैं। तो इस समय जब आप आईटी में देख लीजिए, बाकी सारे के सारे स्टॉक्स ऊपर हैं, सिर्फ एक टीसीएस हल्का सा नीचे है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, मिड कैप आईटी जो है वो आज का क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे है, और इंटरएक्ट डिजाइन में एक बाइंग आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, जब ये मिड कैप आईटी आउट परफॉर्म करता है तब आप थोड़ा सा मूव देखते हैं प्लेटफॉर्म कंपनियों पर। वो मतलब थोड़ा जैसे प्लेटफॉर्म कंपनी से आईआरसीटीसी हो गया, एमसीएक्स हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें नॉर्मली आप मूव देखते हैं। इन्फो एज हो गया, इनमें आप थोड़ा सा मूव देखते हैं जब ये ऐसा मूव आता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा मूव आ रहा है। और एक आध और सेक्टर्स देख लेते हैं। क्रॉम्पटन कंज्यूमर में अच्छी बाइंग हो रही है, 390 का यहाँ पर प्राइस चल रहा है। एस्ट्रल में अच्छा मूव आ रहा है इस समय। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सब स्टॉक्स की हम नॉर्मली थोड़ी कम चर्चा करते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में एक अच्छा आपको इस समय फ्रेश मूव दिख रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। एशियन पेंट्स की बात हुई थी, एक बार जरा वापस लेकर आइए उस स्टॉक को वापस। इस समय मॉर्निंग हाई पर एशियन पेंट्स का स्टॉक चल रहा है। तो ये सब स्टॉक्स हैं। बाटा में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, बाटा काफी इनफैक्ट अच्छा ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपथी जी, कुछ व्यू है बाटा पे? अनुज जी, देखिए मेरे हिसाब से बाटा में एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिल रही है, जिसका पहला रिजल्ट था 1810। तो फिलहाल जो एक फर्स्ट मूव था वो 1810 का होगा, लेकिन चार्ट देख के लगता है प्रोबेबली थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और तूल पकड़ेगी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1835 1840 तक की जगह मुझे लगता है बाटा में मिलेगी। मुझे एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इफ यू परमिट मी। आपने एशियन पेंट का जिक्र किया, एशियन पेंट का जिक्र करने के बाद आप थोड़ा सा बर्जर पेंट भी देखिए। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रा बाइंग का सेटअप दिखता है मेरे हिसाब से। बर्जर पेंट 630 के ऊपर यहाँ पे बाय बनता है, छोटा स्टॉप लॉस रखे 625 का। इसका टारगेट बनना चाहिए 645। तो एशियन पेंट के साथ बर्जर भी चलेगा। जी हाँ, एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी वक्त ये टिक आया था बर्जर पेंट 631 पे हाई पे फ्लोट करता हुआ। यस, तो एशियन पेंट्स, बर्जर और साथ ही साथ एक बार देखते हैं पिडिलाइट। नॉट एग्जैक्टली वो मूव नहीं है। देखा है हमने जब क्रूड थोड़ा धीमा हुआ है, फीका पड़ा है, वो स्विंग अब पिडिलाइट में विजिबल नहीं है। वो ज्यादा अगर आप देखें फैक्टर इन एशियन पेंट्स करके चलता है। एंड नाउ इट्स आई थिंक बर्जर पेंट्स जो थोड़ा सा स्विंग देता हुआ। एक काम करते हैं, यहाँ से 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत
के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सस्ता ऑप्शन से आइए शुरुआत करते हैं इस आज की श्रृंखला की। और शुभम अग्रवाल जी के सौजन्य से ये ट्रेड आएगा। शुभम भी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? विजेंद्र जी, मैं पिक करूंगा बैंकिंग में कुछ मिड कैप बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम है, और उसमें से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक मूव आता हुआ दिख रहा है। तो पहले मैं ट्रेड बता देता हूँ। 55 रुपए के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 2 रुपए 5 पैसे पे एग्जैक्टली अभी ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय है। 1 रुपए 25 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 3 रुपए 50 पैसे तक का इस कॉल ऑप्शन का टारगेट होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर हम देखें तो 4 अक्टूबर से लेकर के अभी तक में कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉन्ग एडिशंस होते हुए दिखे हैं, और ओवरऑल जब बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स में मूव है तो मुझे लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे खरीदारी की राय। ओके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जुलाई 2021 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यहां पर आपको 55 का सी कॉल ऑप्शन लेना है। 2.05 लक्ष्य है 3.50 है, करीब 3.5 रुपए का आप देखें टारगेट लेके चल रहे हैं आप। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालविया जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, शुगर स्पेस में बलरामपुर चीनी का सेटअप हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक यहाँ पे प्लेस्ड है, 2 दिन की एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग या एक कंसोलिडेशन जिसको बोले, उसके बाद आज जो रिवर्सल बना है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है और एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लग रहा है बलरामपुर चीनी फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इसके करीब 376 378 तक के। स्टॉप लॉस रखे करीब 361 के आसपास। ओके, बलरामपुर चीनी राजेश पालवी जी के सौजन्य से अगर आप देखेंगे ट्रेड आता हुआ। और आज का ये है एफएनओ सुपरस्टार चार्ट का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? मेरा समझना है वीरेंद्र जी, डाबर में बिकवाली करनी चाहिए, और डाबर में बिकवाली इसलिए करनी है क्योंकि देखिए जितने पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्टॉक फिसला है। करीब 540 के आसपास सपोर्ट था, उसको ब्रीच कर दिया है। 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि डाबर में करंट लेवल्स पे बिकवाली करनी चाहिए। 528 528 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए। 510 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, क्वार्टरली अपडेट्स की श्रृंखलाओं के बाद एफएमसीजी में वीकनेस और डाबर इस वक्त एक सेल कॉल @522.45। नरेंद्र सोलंकी जी बताइए आपका मिड कैप फंडा क्या रहेगा? थोड़ा संक्षेप में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कॉल। जी गुड मॉर्निंग। जैसे अभी फेस्टिव सीजन ऑलरेडी आ चुका है तो इसी से रिलेटेड हमारा स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स। इस पे हमारा टारगेट 110 का है एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ओपन इट्स लार्जेस्ट होटल जो कि CY23 में चालू हो जाएगा मुंबई में। एंड द कंपनी इज ऑल्सो गोइंग टू बी डेट फ्री कंपनी नेक्स्ट विद इन 4 to 5 years। सो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं और जो इनका रेवेन्यू CAGR है वो 45% प्लस की ग्रोथ रेट से नेक्स्ट 3 to 4 years में कंपनी अचीव करने जा रही है। तो लेमन ट्री होटल्स हमारा मिड कैप फंडा पिक रहेगा 110 के टारगेट्स के लिए। ओके, लेमन ट्री होटल्स होटल स्पेस में आप देखें स्ट्रॉन्ग बैंक आपकी स्क्रीन पर। ये थी कॉल्स 4 का चौका में याद रखिएगा। जो पहली कॉल ली थी इट वाज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शुभम जी के सौजन्य से 55 रुपए की कॉल 2 रुपए 5 पैसे पे अगर आप देखे ली गई थी। इस ट्रेड को आपको बाय करके चलना है। उसके बाद राजेश पालविया जी के सौजन्य से आया था शुगर स्पेस पे बलरामपुर चीनी, वो था आज का अगर आप देखें तो एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट के चमत्कार में मानस जी का आज जो कॉल था वो था डाबर शॉर्ट और मिड कैप फंडा में याद रखिएगा। अभी जो कॉल ली गई उस पर अपनी निगाहें गड़ा के रखिएगा। होटल स्पेस में आप देखें अच्छा मूव सोलंकी साहब एक्सपेक्ट करते हुए। ये 4 ट्रेड्स थे आपकी स्क्रीन पर जिनको आपको इस वक्त लेके चलना है। लेमन ट्री होटल्स आपकी स्क्रीन पे 110 का लक्ष्य है। और एक बार फिर से 2 स्टॉक्स लेके आइएगा। अनुज कह रहे थे कि घोड़ी पे बैठ के TCS आंसू बहा रहा है और वो देखिए कोफोर्स भागता जा रहा है। यही वीरेन अपनी शादी पे तो आपने भी कब डांस किया होगा? दूसरे की शादी पे करते हो डांस, तो डांस का मौका दूसरों को ही मिलता है। जी हाँ। TCS एट डे लो 3089 और अच्छा वहाँ की वो ट्रेड जो था आपने अगर आप देखिए शुरू पे समराइज कर लिया। इट्स डूइंग वेल बट आई थिंक कुछ देर में हम एक अच्छी बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। भाई एक बड़े मेहमान दिग्गज मेहमान आज इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे कुछ देर बाद ही। लेकिन अनुज आई थिंक उससे पहले अगर इस सेटअप को देखें तो बाजार आई थिंक शुरुआती गेन्स को और लॉसेस को आई थिंक एक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेजेक्टरी में लेके चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अच्छे मिल रहे हैं अनुज। और
देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात हुई थी, वो भी हाई पॉइंट पर है, एशियन पेंट्स हाई पॉइंट पर है, तो आपको शुरू में मेरे ख्याल से ये वीरू वो बाजार है जिसमें आपको पहला हाफ जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए और सेकंड हाफ आपको इंडेक्स पर फोकस करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं एक्चुअली, लोग शुरू में कूद जाते हैं इंडेक्स पर और उसके बाद वो शुरू में मार्क टू मार्केट इतना डाउन हो जाते हैं कि उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिलता। तो ये क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा मूव आपको मिलता है, तो अभी पहला हाफ इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। निफ्टी इस समय चल रहा है 17,184 पर। मेरा जो सुबह का एक कमेंट्री थी उसमें था 17,064 का लो, तो अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो वो अगर 17,064 का स्टॉप लगा रहे हैं आप, तो अभी भी स्टॉप करीब 120 पॉइंट दूर है, तो अगर शायद थोड़ा और नीचे मिले तो मेरे ख्याल से और बेटर होगा। लेकिन बड़ी ट्रेड लॉन्ग साइड पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी में बड़ी ट्रेड काफी लॉन्ग साइड पर है और उसके लिए आप नजर रखें आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई पर। जहां पे आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में आप रिवर्सल देखें इंट्राडे पर, जहां पे भी देखें वहां से बैंक निफ्टी पे लॉन्ग हो जाइए। ये एक सिंपल ट्रेड है आज की। जी हाँ, इस बीच में जरा दो तथ्य आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज एग्जैक्टली टिका और रुका जाके अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, यानी परसों का जो हाई था शुक्रवार का, वहीं पर अनुज ने आई थिंक एशियन पेंट्स का जिक्र किया था, एंड एशियन पेंट्स इज नाउ ट्रेवलिंग अबव इट्स 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्रूड के जो एडवांटेज को कैप्चर करता हुआ इस वक्त एशियन पेंट्स, और कुछ ही दूर इसका 10 और 20 भी प्लेस्ड है, दैट्स डूइंग वेल। मैं एक बार एक स्टॉक और देखना चाहूंगा, लेट्स टेक अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स, राजेश पालवे जी, ये थोड़ा अटेम्प्ट ले रहा है इस ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकलने का। ये इस फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री से जो कि इसने मेंटेन की है सितंबर 2022 से, उसको अटेम्प्ट करता हुआ क्रॉस करने का। आपका टेक क्या होगा राजेश पालवी जी यहाँ पर? जी बिल्कुल वीरेन जी, स्टॉक में जिस तरीके से अब प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अब 271 के ऊपर अगर सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट इसका जो अप मूव है वो यहाँ से 284 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो करंट लेवल से नियर टर्म सेटअप के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 270 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट 280 टू 284 तक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। अपोलो टायर्स आपकी स्क्रीन पे 270 420 पे, इनफैक्ट अब डे 5 पर आगे कारोबार करता हुआ 275.20 रोलिंग में, यानी फ्यूचर्स में। कविता, कोई कॉल ऐड करना चाहेंगे आप? मुझे लग रहा है एबीबी इज लुकिंग गुड। एक अच्छा मूव आता हुआ दिख रहा है एबीबी में, और स्ट्रॉन्ग है काउंटर ऑन ऑल द टाइम फ्रेम। तो 3289 के लेवल्स पर फिलहाल काउंटर है। मुझे लगता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से वंस ये आज की हाई 3313 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर पाता है तो एक अच्छा मूव इन अ डे और टू हम आते हुए देखेंगे 3360 3370 के लेवल्स की तरफ। सो एबीबी इज लुकिंग गुड। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 3240 का एंड स्टे लॉन्ग इन एबीबी। ओके, एबीबी में बाइंग हो रही है। एबीबी के अलावा एक्चुअली काफी स्टॉक्स में बाइंग हो रही है। हनीवेल एफएनओ स्टॉक है, हालांकि एफएनओ स्टॉक में इसको होना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि या तो आप स्टॉक्स पे तो बोनस करिए, या फिर मतलब इस 39,000 का स्टॉक एफएनओ में नहीं होना चाहिए। एमआरएफ फॉर एग्जांपल एफएनओ में नहीं होना चाहिए, लेकिन अब है तो एक उसमें जो है ट्रेड तो बनी रही है। तो हनीवेल ऑटोमेशन इस समय देखिए क्या स्पाइक आ रहा है इसमें, लेकिन वही बात है कि इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरे ख्याल से अभी द स्टॉक टू वॉच इज बीईएल। एक बार जरा इंट्राडे लेकर आइए बीईएल का, और एक पहले इंट्राडे चार्ट लिख लेते हैं बीईएल का। ये जो है एक ओपन हाई की इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको नेगेट करने वाला है। ओपन इसका हुआ था 105 पर और हाई इसका था 105, और अभी वापस 105। फ्यूचर्स की बात हो रही है, लेकिन कैश में भी ऑलमोस्ट अमूमन सेम ही है। अब इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आइए बीईएल का जरा, क्योंकि बीईएल में ये 1 मंथ का चार्ट है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। और अब 3 महीने का चार्ट लेकर आइए, 1 महीने में करीब करीब 4% नीचे है बीईएल। और अब इसका चार्ट लेकर आइए जरा, थोड़ा सा लंबा, मैं भी एक बार जरा अपना चार्ट देख लेता हूँ। देखिए 3 महीने में 33% का रिटर्न। 3 महीने में 33% का रिटर्न का मतलब है कि ये जो स्टॉक है एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में है, और इसमें काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, और उसके बाद एक हल्का सा एक मुनाफा वसूली डिक्लाइन हुई। और क्या वो ख़त्म हो रही है देखना पड़ेगा, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज 106 पे, और नॉर्मली जो स्टॉक है वो अभी भी ओवरबॉट है। मतलब अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो अभी भी ओवरबॉट है, लेकिन अच्छे स्टॉक आपको ओवरबॉट ही मिलते हैं। तो ये एक हल्का सा इसमें इस समय एक मूव दिख रहा है। प्रकाश जी, कुछ व्यू बीईएल पर?
हाँ, बीएल का जो चार्ट देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, इसमें एक एक्सप्लोसिव मूवमेंट बिल्डअप हो रहा है आइदर साइड, लेकिन चूंकि प्रीवियस मूव अप है तो मेरा व्यू है कि ये बायस ऑन द अपसाइड है, एक्सप्लोसिव मूव अपसाइड मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से लेना चाहिए, एग्रेसिव ट्रेड है। यस, 104 का स्टॉप लगाइए बीएल पर, मुझे लगता है 110 से 115 आते दिनों में देख पाएंगे, 110 शायद आज भी आ जाए, पता नहीं, क्योंकि एक्सप्लोसिव मूव बिल्डअप हो रहा है बीएल में। ओके ठीक है, देखिए अब एक बात करते हैं मार्केट की वापस जरा, क्योंकि निफ्टी इस समय आ गया डे लो पर 17,162, बैंक निफ्टी भी आ गया डे लो पर, और एक बार कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं निफ्टी का कंट्रीब्यूशन एक बार लेकर आइए। सबसे बड़ा डिक्लाइन मेरे ख्याल से अब निफ्टी में आ रहा है टीसीएस की वजह से। निफ्टी बैंक तो खैर है ही लो पर, लेकिन निफ्टी में ज़्यादा डिक्लाइन है क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन थी कि टीसीएस शायद मार्केट को सपोर्ट करेगा उतनी है नहीं, और टीसीएस ये कंट्रीब्यूशन देखिए ये डाउन साइड पर ये सही है क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीसीएस का ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, इतना ये थोड़ा गलत है, इसको टीसीएस का थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए, इतना मतलब ठीक है टीसीएस का वेट उतना नहीं है जितना इन्फोसिस का है, लेकिन टीसीएस का डिक्लाइन की वजह से वेट का इशू है। हाँ देखिए अब टीसीएस भी डाल रहा है फैक्टर, करीब करीब 6 पॉइंट का डिक्लाइन टीसीएस की वजह से आ रहा है, इन्फोसिस उसको काउंटर कर रहा है, 5 पॉइंट की आपको तेजी दिखा रहा है। तो टीसीएस में अब हुआ क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, शायद पोजीशनिंग की वजह से, क्योंकि 52 वीक लो से इसमें अच्छी खासी आपने बाइंग देखी थी, इसके लिए शायद लोग हायर लेवल पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि टीसीएस अच्छे नंबर और अच्छी कमेंट्री के बाद भी डिक्लाइन दिखा रहा है, ये जरूरी है वीरू समझना, क्योंकि इससे जो है एक पूरे सेक्टर को लेकर एक व्यू बनता है, टीसीएस को लेके या इन्फोसिस को लेके। अब इसके लिए इन्फोसिस को सुनना बहुत ज़रूरी है। अब अगली बड़ी ट्रेड जो आईटी में आएगी वो आप इन्फोसिस के नंबर सुनेंगे, और इन्फोसिस क्योंकि एक फर्म गाइडेंस देता है उसको सुनिए और उसके बाद एक कॉल लीजिए। लेकिन ये जो आपका जो प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है टीसीएस का। मतलब पहले 5 मिनट का मेरे को समझ में आता था कि थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई होगी, उसमें सब लोग निकल गए होंगे, लेकिन उसके बाद अगर ये नंबर्स अच्छे थे तो मार्केट को अब तक इसमें रैली आ जानी चाहिए थी। लेकिन एक और फैक्टर है कि नैस्डैक काफी डिक्लाइन दिखा रहा है, तो क्या मार्केट एक तवज्जो दे रहा है उस ग्लोबल मार्केट की तरफ? काफी कंफ्यूजिंग पोजीशन है इस समय। जी हाँ बिल्कुल, और एग्जैक्टली 3091 टीसीएस का वो प्राइस है जहां से कल 11:40 पे ये ओवरशूट हुआ था, जहां तेजी पकड़ी थी इसने। खैर इस तथ्य को यहीं छोड़ते हैं, क्लोजिंग में फिर से खुल के बातचीत होगी। लेकिन अनुज, आज जो हमारी खास श्रृंखला है जिसमें हम बाजार के विशेषज्ञों से, दिग्गजों से बात कर रहे हैं, आज कौन ईपीआर हो रहा है, आज गुफ्तगू किसके साथ, और स्पेशली मंदी से इनका एक सरोकार रहा है, वो क्या है? देखिए शंकर शर्मा की बात हो रही है वीरेन, और ये ना मतलब शंकर शर्मा को आप बेयर कह सकते हैं, लेकिन शंकर शर्मा से बड़ा बुल कोई नहीं है। और शंकर शर्मा ने मुझे एक बात बोली थी कि बेयर मार्केट की कॉल वो कभी कभी लेते हैं, क्योंकि वो जो बुल मार्केट में पैसा बनाते हैं उसको बचाने के लिए कभी कभी बेयर मार्केट की कॉल लेनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप हमेशा बुल मार्केट में रहेंगे, हमेशा अपना व्यू पॉजिटिव रखेंगे, तो वो 60% का जब डिक्लाइन आएगा तो वो उसमें आपका जितना आपने कमाया है वो चला जाएगा। तो इसके लिए कभी कभी बेयर होना जरूरी है। लेकिन ये एक तथ्य है कि बड़ा पैसा बुल मार्केट में ही बनता है, क्योंकि स्टॉक कोई भी होगा वो 20 रुपए का 120 240 के करीब जाएगा, उसमें आप कमाएंगे ज्यादा। नेगेटिव में कितना जाएगा? नेगेटिव में तो 20 का 0 ही हो सकता है ना, उससे नेगेटिव तो नहीं आ सकता है। तो इसके लिए ये एक्चुअली एक थोड़ी सी मिथ्या है कि शंकर शर्मा बेयर है। शंकर शर्मा एक्चुअली, और पिछले 6 साल में तो अगर इंडियन स्मॉल कैप स्पेस पे सबसे बड़ा बुल मैंने देखा है तो वो शंकर शर्मा है। तो इसके लिए वो शंकर शर्मा एक्चुअली हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे शंकर शर्मा के साथ, मार्केट गुरु, इस ब्रेक के बाद।